हेलो, आप सभी का स्वागत है जी। हेलो, तो हम आज करेंगे मॉडल पेपर नंबर 2। समय मिलेगा अपने को 2 घंटे 45 मिनट और अंक भार रहेगा इसका 80, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब है। हाँ, तो इसके अंदर 4 ऑप्शन आएंगे आपको और बताना है। बताइए दशमलव प्रसार कैसा है इस संख्या का। देखिए, जब भी आपसे दशमलव प्रसार पूछे तो आपको ध्यान रखना क्या चीज है, ध्यान क्या रखना है। यदि संख्या का हर 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप का है, यदि संख्या का डिटरमाइन किया जाए 2 की पावर 5 या 2 की पावर n यानी कुछ भी आ जाए, जहाँ घात 2 आनी चाहिए परंतु, और गुणा में आ जाए 5 की घात कुछ संख्या है ना, जब तो बोलांगा दशमलव प्रसार के है शांत है, वरना के बोलांगा अशांत है। देखो इजा 2 की पावर 2 है, गुणा में 5 की पावर कितनी है 7, और इजा कितना है गुणा में है 7 की पावर 2, तो बोलांगा देखो अपन सिर्फ कितना चाहिए 2 की पावर m और 5 की पावर n चाहिए, ठीक है ना। परंतु यहाँ क्या भाई 7 की पावर 2 दे रखी है, बोल दे दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का होगा भाई, ये बोलांगा अशांत आवृत्ति का होगा दशमलव प्रसार, ठीक है ना। या सिर्फ अशांत लिखा हुआ है तो अशांत बोल दियो, अशांत आवृत्ति आ जा या फिर पुनरावृत्ति आ जा तो भी लिख दियो, ठीक है ना। पुनरावृत्ति भी लिख सकता, ठीक है। पुनरावृत्ति अशांत दशमलव प्रसार होगा, ठीक है। अब देखो p और q एक द्विघात बहुपद और एक मानक रूप दे रखे ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक है, यानी अब देखो शून्यक है तो पूर्व के जैसे मैंने यदि आप मान रखा तो मान आज सिंह शून्य है जिस बहुपद को। तो देखो अब p और q का योग पूछ रहे, प्लस को चिन्ह दे रहे हैं, सिर्फ के पूछ रहे योग बताओ, तो शून्यका को योग क्या है, शून्यका का योग लिखा पा -b बट्टा a, या फिर लिखा मिल्स का अपन -x का गुणांक बट्टा के लिख से मिल्स का अपन x को गुणांक देखो और x का गुणांक यानी b चिन्ह रखना है माइनस को, बटा लिखना है x² का गुणांक, ठीक है ना, x² का गुणांक। अब देखो यदि थाना पूछ ले गुणनफल बताओ, इधर यदि p प्लस q की जगह लिखो मिल जाए p गुणा q का मान बताओ, तो बोलेगा c बट्टा a, यानी अचर पद बट्टा a, अचर पद बट्टा x² का गुणांक, ठीक है ना, x² का गुणांक लगाना है, ठीक है। अब देखो समीकरण y-3 बट्टा 7 x बट्टा 2 बराबर 1 में y को मान कितना है 10 है, y को मान 10 रखा है। देखो 10 में देखो 3 घटाना है, 10 - 3 यानी 7 बच्चा, 7 बट्टा 7 को मान कितना हुआ भाई 1 है ना। तो आप सीधा लिख दो इसमें, देखो जा 1 बराबर देखो 1 माइनस लिख दिया, 1 माइनस x बट्टा 2 बराबर 1, पक्षांतरण कर दो इन आगे की ओर, आगे भेज दे आप, तो देखो माइनस को दिशी इन भेज दो सी आगे, तो लिख x बट्टा 2 बराबर 1 माइनस 1, यानी x बराबर कितना बच्चा का भाई 0, x बराबर बच्चा 0, अपन x को मान चाहिए, ठीक है ना। x बट्टा 2 है, दोनों वज्र गुणा करे मान भी कितना सी 0 या होगा फिर भी, ठीक है ना। तो x को मान कितना सी जा 0 ही जाइए लिख का, देखो x बट्टा 2 बराबर 0 बट्टा 1, वज्र गुणा करें x और 0, ठीक है, हो जाए सी। समीकरण देखो, समीकरण x - 3 का होल स्क्वायर के दे रखे भाई, x - 3 का होल स्क्वायर है बराबर देखो कितना दे रखे है 3 के मूल होंगे, 3 के मूल पूछ रहे, तो अब देखो यहाँ स्क्वायर लगा रखे, स्क्वायर हटा दिया और इनको क्या ले लिया, दोनों पास वर्गमूल ले लिया, यदि क्या ले लिया मूल ले लिया, तो देखो x - 3 वर्गमूल है, मान हमेशा दो, एक प्लस का दूसरा माइनस का, 3 को पूर्ण वर्गमूल को नहीं हुए तो रूट में लिख दे 3, देखो रूट में 3 लिख दिया, इन पक्षांतरित कर दो आगे की ओर, तो लिख दे x बराबर 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3, एक बार x को मान प्लस
दूसरी बार माइनस आ जैसे, ठीक है ना। यदि थारा ऑप्शन का मान मिले ओ तो लिख देना आंसर 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3। यदि इस आपको भी आंसर में ऑप्शन में मिल देखो 3 प्लस रूट 3, 3 माइनस रूट 3, है ना। तो अपन यदि आंसर का मान ओ है ना तो ही बताना भाई अक्ष को मान इसको जैसे 3 प्लस माइनस रूट 3, ठीक है। एक क्वेश्चन है 5 नंबर 16 पदों वाली समांतर श्रेणी लिख रहा है क्या देखो। वो आपने लिए प्रथम पद हो गयो, एक की वैल्यू कितना क्या आपने लिए देखो ये बना रहा हूं मैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, ए बराबर कितना आ गया देखो इस क्यों 2 आ जैसे। डी को मान देखो दूसरा पद में पहलो पद घटा से तो आज से 3, डी को मान कितना आ गयो 3 आ गयो। अपन पूछ रहे 16 पद कितना सी श्रेणी को या फिर अंतिम पद है वो 16 पद, n बराबर कितना है 16। तो सूत्र ज्ञात करना भाई a 16 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। तो लिख दे a की जगह 2, n की जगह 16, 16 माइनस 1 15, 15 गुणा 3, ठीक है ना। 15 गुणा 3 तो 2 प्लस 45 बराबर कितना है भाई 47। लिख दे अतः 16वें पद का मान 47 होगा, ठीक है। देखो 6 नंबर क्वेश्चन है, एक सरल रेखा जो वृत्त की परिधि को मतलब वृत्त की बाहरी ये पर यदि कोई एक स्पर्श करती हुई रेखा गुजर है, ठीक है ना। इस आगू कर गुजर जा एक ही बिंदु पर तो भी रेखा क्या बोला अपन स्पर्श रेखा बोलना, ठीक है ना। और बाह्य बिंदु वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींचेगा 2 और वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींचेगा अनंत, सगड़ा बता दिए भाई, ठीक है ना। इमान लिख दे भाई बोलेंगे स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा। इमान आप भी पूछे इसलिए वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है व्यास कहलाती है, क्यों जिसकी केंद्र से गुजरे वो क्या कहलाती है व्यास। ओके भाई व्यास त्रिज्या का दुगना व्यास होता है, ठीक है ना। व्यास का था त्रिज्या। देखो दो बिंदुओं 0, cos थीटा तथा sin, 0 के मध्य है ना दूरी है। देखो निर्देशांक ज्यामिति क्यों करना अपन, दूरी को सूत्र अपन याद है सकला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो इन बोलेंगे अपन x1 y1 x2 y2, ठीक है ना। हो जैसे अब देखो x2 को मान देखो sin थीटा माइनस 0 प्लस 0 माइनस cos थीटा की होल स्क्वायर। देखो साइन में 0 घटाया साइन बचेगा, ठीक है ना, क्योंकि शून्य को योग और घटाव उदासीन हुआ है, कोई बदलाव नहीं करे। तो लिख दे साइन थीटा की स्क्वायर है तो वो लिख दे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि माइनस का कोस आसी और माइनस की वर्ग करता है प्लस में बदल जैसी। अब देखो एक सर्व समीकरण याद है थारे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा मान 1 है, 1 को वर्गमूल कितना हो रहा है 1 आंसर आ जैसी इनको 1 इकाई मात्र, ठीक है। दूरी कितनी पूछी थी के मध्य की दूरी 1 इकाई मात्र होगी, ठीक है। देखो 2 कोस 30 को मान पता होगा था, तो देख लो अपन साइन 30 को मान कितना 1/2 तो कोस 30 को मान भी 2 जैसे, ठीक है ना। 2 ऊपर चल जावे डॉट सेक 30 को मान तो अपन देखना कोस 30 को मान रूट 3/2 तो सेक 30 को मान 2/रूट 3, ठीक है। मल्टीप्लाई करो सर तो आज से देखो 8/कितना है भाई रूट 3, 8 आंसर कितना है रूट 3, ठीक है। आंसर 8/√3, ठीक है। यदि कोस 90 माइनस थीटा, देखो पूरे कोण दे रखे कोस 90 माइनस थीटा क्या बराबर हुआ साइन थीटा के बराबर हुआ, क्या करें साइन थीटा बराबर 1/2। तो देखो साइन कितना डिग्री को मान 1/2 है तो साइन 30 को मान 1/2 है, तो लिख साइन थीटा बराबर साइन 30 डिग्री। साइन और साइन कैंसिल हो जैसी थीटा बराबर
छठा बराबर कितना आ जिसरा 30 डिग्री आ जाए। ठीक है, अब देखो प्रथम पांच विषम संख्याओं का माध्य पूछ रहे, सिर्फ माध्य पूछे तो औसत हुआ। ठीक है, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। देखो प्रथम 5 विषम संख्या, देखो विषम संख्या कौन सी होती, 1 फिर 3 5 7 और 9 का माध्य पूछ रहे, तो प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, तो लिख देते हैं 25 बटा 5, यानी आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, तो वो आपका करेंगे 11 नंबर क्वेश्चन का बहुलक बताओ। बहुलक देखो कोई भी बटन देवड़ा है विमान अधिकतम बार मारता जबकि भी संख्या गासी वो ही मतलब इसी बहुलक। तो देखो एक बार आया 4 2 और 3, इंगला 3 एक बार आए और 2 बार आए, 2 एक बार है, 1 भी एक बार, 5 भी एक बार। तो आप देखा अधिकतम बार मारता कहेंगे भाई, अधिकतम में बारंबारता 4 की है ना, अतः अधिकतम बारंबारता 3 है दिया तो। ठीक है ना, 1 2 3, ठीक है, पर है कि नहीं देखो बारंबारता 4 की है ना, ये लिख लो मेरे। अतः बहुलक भी कितना है भाई, बहुलक 4 होगा, अधिकतम बारंबारता 3 होगी तथा बहुलक कितना है 4। दो पासों को उछालने पर अंकों का योग 7 और 11 आने की प्रायिकता देखने में बतानी है। ठीक है ना, तो देखो पासा जब 2 फेंका तो भी मैंने 7 आने को योग 7 आने की प्रायिकता कितनी हुई, 6 बार चांस हुए, और 11 आने की प्रायिकता कितनी हुई, 2 चांस हुए। ठीक है ना, हमको योग बताना है, तो योग कितना जैसी 8 हो जैसी, योग तो कितना जैसी 8। और देखो अनुकूल परिणाम आ, कुल संभावित परिणाम यदि 2 पासा फेंका तो परिणाम कितना है 36 हुए परिणाम। तो देखो ऊपर भी 4 को भाग जा, नीचे भी 4 को, आंसर आ जाए 2 बटा 36। ठीक है ना, चलो ठीक है। देखो रिक्त स्थान है पूर्ति करने, टोटल 6 रिक्त स्थान आसी थारे बोर्ड एग्जाम में कितना से भाई 6 रिक्त स्थान आसी, एक नंबर का ये है ना। अब देखो बताओ युग्म के हिसाब है ना, प्रकृति बताना संगत हल है या फिर और नहीं। तो देखो है क्या गुणांक चेक करें ना, है ना, और आगे क्या करनी है तुलना करके देखना, a1 बट्टा a2 कितना देखो 2 बट्टा 4। ठीक है ना, तो लिख देते हैं 1 बट्टा 2। अब देखो b1 बट्टा b2 माइनस का 3 बट्टा माइनस का 4, यानी 3 बट्टा 4 है जैसी। c1 बट्टा c2 मान देखो 2 बट्टा 5, क्योंकि माइनस टू माइनस कैंसिल आ जैसी। ठीक है, अब देखो गुणांक तो अपन लिख दिया और आगे तुलना करनी है कि मान समान है या फिर कौन नहीं। देखो a1 को मान a1 a2 मान 1 बट्टा 2, b1 b2 मान 3 बट्टा 4, c1 c2 को मान 2 बट्टा 5 है। तो गुणांक क्या भाई समान कोनी, a1 a2 नॉट इक्वल b1 b2 नॉट इक्वल c1 c2 है। तो रेखा हो जिसकी प्रतिच्छेदी और हल आसीगा संगत युग्म हो भाई, क्या बोला भाई संगत केवल एक युग्म। ठीक है ना, युग्म क्या होगा भाई संगत होगा। ठीक है, और यदि इस आप स्थिति बने रेखा प्रतिच्छेदी है, हल बोल जाऊंगा केवल एक हल, केवल एक हल, या फिर बोला अद्वितीय हल, बोला क्या भाई अद्वितीय हल। ठीक है, समांतर श्रेणी का 11वां पद बताओ। ठीक है, a को मान a बराबर 2, d बराबर a2 माइनस a1, तो 5 7 को घटा दे कितना बचे 5। 11वां पद बताना है, तो a 11 बराबर हो जाएंगे a प्लस n माइनस 1 इनटू d। a को मान कितना है 2, a को मान 2, n को मान देखो 11 है, 11वां पद पूछ रहे तो 11 में ये घटाए कितना बचे 10 गुणा d, d को मान कितना है 50। ऐ लिखा देखो 2 प्लस 50। ठीक है ना, तो आंसर आ जाएगा 52। अर्थात 11वें पद का मान कितना होगा भाई 52 होगा, एक स्थान में बोल दिया भाई 52। ठीक है ना, एक वर्ग में अधिक से अधिक कितनी है ना, अधिक से अधिक जीवाएं खींची जा सकती है। कितनी जीवा खींचस का भाई अनंत खींचस का। देखो यदि वो कोई वर्त है अपने लिए, तो जीवा क्या है वर्त पर स्थित है ना, किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली सीधी रेखा क्या कहलाती है वृत्त की जीवा कहलाती है हिसाब की। और सबसे बड़ी जीवा क्या होती है व्यास होती है। क्या होती है व्यास। हिसाब को खींच देगा आप
पर वृत्त पर स्थित दो बिंदु को सीधा मिलाती है तो बोलते हैं अनंत जीवा खींच का भाई। कितनी खींच का? अनंत। अनंत, ठीक है ना। अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु की कोटि होगी। कोटि की है भाई, देखो अक्ष भुज को मान, तो देखो भुज क्या चीज है? भुज तो है अक्ष निर्देशांक। अक्ष निर्देशांक क्या है? भुज। और वाई निर्देशांक कोटि। कोटि हुए। देखो अब पूछ रहे के अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु की कोटि का मान होगा। देखो अक्ष पर स्थित है तो अक्ष पर वाई को मान हमेशा कितना है? 0। और वाई एक्स पर अक्ष को मान है 0। तो अब देखो अक्ष पर स्थित है तो वाई को मान कितना है? 0। और वाई निर्देशांक नहीं के बोला कोटि, तो मान कितना है? 0। 0 आदिशी। मान कितना है? 0। 0 आदिशी। साइन थीटा बराबर कोस थीटा है ना। तो थीटा को मान बताओ कौन सी स्थिति में अंग मान दोनों बराबर हुए? तो एक स्थिति बने साइन 45 बराबर कोस 45। कोस 45 को मान भी 1/√2, साइन 45 को मान भी 1/√2। ये दोनों के एकदम समान हुए, एक दूसरे का पूरे कोण हुए परंतु, ठीक है ना। तो थीटा को मान कितना लिख दिया भाई? 45 डिग्री, ठीक है ना। थीटा को मान कितना? 45, क्योंकि साइन 45 को मान 1/2, कोस 45 को मान भी 1/2 का योग का माध्य पूछ रहे। माध्य के प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। देखो n प्रेक्षण है अपना a1 a2 a3 और an तक जा रहे। आगो योग की तो सी भाई सिग्मा an बटा, अब देखो योग तो कर दिया सगड़ा, ठीक है। अब आप करांगे प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों की संख्या कितनी है? n है, तो बोल दे सर सिग्मा an। देखो मॉडल पेपर 2 का आप क्वेश्चन कर लिया, पहला और दूसरा क्वेश्चन कर चुका। देखो पहले क्वेश्चन में तो हाँ 12 एपिसोड और 2 नंबर क्वेश्चन में हाँ आपने 6 रिक्तस्थान, ठीक है। टोटल 18 क्वेश्चन कर चुके। अब देखो लघुरात्मक भी अति लघुरात्मक क्वेश्चन करना अपन, छोटा क्वेश्चन है एकदम। पूछ रहे देखो पहला क्वेश्चन है 44 और 49 का मैं से बताओ। 44 व 49 का HCF पूछ रहे हैं। तो देखो जब भी अपन पूछे तो अपन यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता करना है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय के हुए a बराबर होता है bq प्लस r, और जहां r क्या नहीं हो सकता भाई? b से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है ना। परंतु 0 से क्या हो सकता है? 0 के बराबर हो सकता है, और 0 से क्या हो सकता है? छोटा नहीं हो सकता, ठीक है ना। ये होगा, ठीक है। r है जो 0 से बड़ा हो सकता है या उसके बराबर हो सकता है, परंतु b से छोटा नहीं हो सकता। तो देखो जिसकी संख्या बड़ी है जिन तो मानना है a, दूसरी छोटी है मैंने b मानांगा। तो a बराबर कितना? 99, b बराबर 44। तो देखो इमा लिखना है पहला चरण या पहली स्थिति, भाग देना बड़ी संख्या में छोटी संख्या को भाग, यानी 99 में भाग देवांगा 44 को। यानी देखो 99 a की जगह लिखा, b की जगह लिख दिया 44, q की जगह लिखना है भागफल। भाग कितनी बार जा? 44 दूनी 88, कितनी बार गए भाग? 2 बार गए। प्लस शेषफल बच्चा बिना आगे लिख दो 11 लिख दियो शेषफल, ठीक है। अब देखो अपन लिख सके यहाँ शेषफल शून्य नहीं है, यहाँ शेषफल शून्य नहीं है, शून्य नहीं है। अतः अपन लिखा अगला चरण यानी दूसरा चरण दीक्षा भाई सेकंड। तो देखो अब की बार जो आपने पिछली बार क्यों भाजक में आवाज शेषफल को भाग दिशा तो लिखा 44 बराबर 11 गुणा 4। तो 11 को भाग दिशा 4 बार भाग दिशी और शेषफल की तो बच्ची 0। तो लिख देसा भाई यहाँ शेषफल 0 है और अंतिम भाजक की क्या होता है? यहाँ देखो लिखा यहाँ शेषफल 0 है, अतः अंतिम भाजक ही क्या होगा? HCF होगा, यानी HCF बराबर क्या आएगा? 11 होगा, ठीक। देखो 2 नंबर है क्वेश्चन 3, हाँ 3 नंबर को क्वेश्चन है
आमानु सेकंड पार्ट है तो यदि x माइनस 2 एक व्यंजक दे रखे है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस a का गुणनखंड है। गुणनखंड होने का मतलब है इसका पूरा पूरा इसके अंदर भाग जाएगा, ठीक है ना। इस संख्या का इनको पूरा पूरा के जैसे भाग जैसी। और यदि गुणनखंड है, यदि आ संख्या गुणनखंड है तो इनका बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो x माइनस 2 बराबर क्या लिख देते हैं 0 और x बराबर कितना लिख देते हैं आप 2। x को मान कितना आएगा उतार लिए 2 आ जैसी। अब वो 2 है जो कोई मायने रखेंगे आप तो लिख सकते देखो x की जगह 2 रखा तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 2 माइनस a बराबर लिख देते 0 लिख देगा, ठीक है ना। बराबर कितना लिख सकते 0। ये सरल करो भाई 4 प्लस 4 माइनस a बराबर 0। a को पक्षांतरण कर देते a को क्या कर देते पक्षांतरण। तो a बराबर कितना जैसे 8 है जैसे, ठीक है ना। a बराबर कितना जैसे 8 है जैसे, ठीक। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन क्या है। a को मान तो आ जाओ आपने इनका अलावा दे रखे क्वेश्चन यदि ax स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 के शून्यांकों का गुणनफल 6 दे रखा है। शून्यांकों का गुणनफल कितो है अल्फा डॉट बीटा दे रखे कितो है 6 दे रखे है तो a का मान होगा, ठीक है ना। तो देखो अपन एक बहुपद दे रखे है, ठीक है ना। ax स्क्वायर माइनस 6 देखो गुणनफल दे रखा है। शून्यांकों का गुणनफल क्या हुआ है माइनस अचर पद बट्टा क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, या फिर लिख कहां पाए ये लिख कहां रे सी बट्टा ए लिख कहां भाई सी बट्टा ए। तो यानी अल्फा डॉट बीटा बराबर क्या हो जैसी सी बट्टा ये हो जैसी। अल्फा और बीटा को मान था ने दे रखे गुणनफल की तो है 6 है 6 दे रखा। अब सी को मान क्या देखो इस लिखा माइनस का 6 और ए को मान देखो इस क्या है ए को मान कितना है ए हो जिसे x को गुणांक कितना हो जिसे ए। या तो देखो ना काट दो सीधे काट दो या फिर इन्हें वज्र गुणा कर दो। देखो तो 6a बराबर माइनस का 6 इन यूं गुणा कर दिया आपस में गुणा हो जैसे, ठीक है। a बराबर 6 बट्टा 6 यानी a की वैल्यू कितनी है माइनस का 1। a की वैल्यू कितनी है भाई माइनस का 1। देखो इनको 4 नंबर क्वेश्चन अभी अपन दो समीकरण दे रखे हैं 2x प्लस ky बराबर 1 और 3x माइनस 5y बराबर 7 का कोई हल विद्यमान नहीं है। यानी हल न होना का मतलब है रेखा के उसी भाई समांतर रेखा है। कौन सी रेखा है समांतर रेखा है। समांतर रेखा का कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं है होगा लिख देगा, ठीक है ना। और अपन पूछ रहे के को मान बताओ के की वैल्यू फाइंड करनी है के को मान कितो है। एक खातिर देखो अपन करना है तो अपन करछा गुणांकां की तुलना करछा तो लिखछा अपन a1 बट्टा a2 देखो कोई हल नहीं है तो होसी b1 बट्टा b2 नॉट इक्वल c1 बट्टा c2। यदि आ स्थिति बन रही है तो तीनों कोई भी हल नहीं होगा। और आप याद कर ले देखो a1 को मान 2 a2 को मान 3 बराबर देखो इधर लिखना k और इधर लिख देना माइनस का 5 1। अच्छा देखो c1 को मान 1 और इनको वाली से 7। देखो नॉट इक्वल है कोई हल नहीं है मतलब क्या है अंग अनुपात है। देखो अभी तुलना करेंगे तो इस आपकी स्थिति बनेगी। अब देखो यदि आप संतुष्ट करे और अपन के को मान ज्ञात हो सके तो आ स्थिति हो सके अंग मान के दोनों को बराबर है तो अन के करना अपन वज्र गुणा कर ले हिसाब देखो 2 बट्टा 3 के बट्टा माइनस 5 दूनी 10 हो जैसी और इन्हें लिख दे 3 के और माइनस का 10 के को मान ज्ञात करना तो माइनस का 10 बट्टा 3 कितना लिख दे भाई 10 बट्टा 3, ठीक है। चलो अब देखो एक क्वेश्चन दे रखा है 5 नंबर का जांच करके बताओ द्विघात समीकरण है या फिर कौन नहीं। तो आप देखो के सरल तरीको लिख रखे x स्क्वायर प्लस 1 देखो सरल करो एक गुणा करो इन 2x का स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है ना। अन गुणा फिर n गुणा जैसे
बराबर एक्स का स्क्वायर प्लस 1। अब पक्षांतरण कर दो ना, जैसे चेंज हो, जैसे देखो 2x स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, क्योंकि प्लस का 3 है माइनस का, प्लस का 3x और माइनस का 1 बराबर 0। अगले पास कुछ भी गुण रखा है, ठीक है ना, राइट साइड में। तो देखो लिख आप 2x की स्क्वायर में 1x की स्क्वायर घटाया 1x की स्क्वायर बचेगी, प्लस का 3x माइनस का 1 बराबर 0। ये बोलोगा भाई कौन सी समीकरण है, क्योंकि अधिकतम घात 2 है इसलिए बोलेंगे भाई द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण है। कौन सी समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, देखो आगे 6 नंबर क्वेश्चन दे रखे हैं। दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग कितना है 25 है। तो पहली क्रमागत देखो प्राकृत संख्या है बिन माननीय x, प्राकृत संख्या कौन सी है भाई, पहली है इन बोलेगा x, दूसरी कितनी होती है x प्लस, क्योंकि क्रमागत है तो दूसरी कितनी होती है x प्लस 1। अब वो पूछ रहे सिर्फ वर्गों को योग, वर्ग को योग यानी एक स्क्वायर कर दो और एक स्क्वायर कर दो यार, ये स्क्वायर पहली और दूसरी का स्क्वायर को योग तो है 25 दे रखे हैं। देखो पहले का स्क्वायर और दूसरे का स्क्वायर को योग तो है 25। यदि जी करे तो इन सरल कर लियो, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबर 25। x स्क्वायर और x स्क्वायर मिलके 2x स्क्वायर प्लस 2x, और देखो ये 1 है इन आ जाए पक्षांतरित होगी 25। अब लिख सकते 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 24, और देखिए यदि धारो जी करे तो 2 को भाग भी दे दियो, तो लिख दें x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 बराबर 0। ठीक है ना। देखो किसी देखो 7 नंबर क्वेश्चन है, एक वृत्त के कोई वृत्त के केंद्र से कोई बाहर बिंदु स्थित है, यहाँ ये बिंदु स्थित है, ये वृत्त का केंद्र O है। यदि इस बाहरी बिंदु से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींचे, उसकी लंबाई अपने को दे रखी है 12 सेमी दे रखी है, और हम जानते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या पर लंब होती है, यानी ये त्रिज्या के साथ क्या बनाएगी 90 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, और अपने को त्रिज्या की लंबाई दे रखी है 5 सेमी। अब अपने को ज्ञात करना ये इस केंद्र को इस बाह्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा, यानी ये लंब हो गया, ये क्या हो जाएगा अपने लिए आधार। तो ज्ञात करना अपने को कर्ण AO स्क्वायर बराबर होगा, लिख देंगे भाई यहां से 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये आधार होगा, ये हो जाए अपने लिए लंब। तो AO स्क्वायर बराबर 25 प्लस 144, तो AO स्क्वायर बराबर 169 आएगा। तो AO का मान चाहिए तो इसका लेंगे हम वर्ग मूल। ठीक है ना, 169 AO बराबर आएगा 13 सेमी। लिख दिया भाई, अतः केंद्र से बाह्य बिंदु 13 सेमी दूर। 8 नंबर क्वेश्चन है, दो बिंदु दे रखे हैं, बिंदु A है, इसका निर्देशांक k माइनस k, 2 है, और B बिंदु का निर्देशांक दे रखे हैं 3 और 4। अगर बीच की दूरी AB दे रखी है, AB का मान है √8, तो k का मान बताइए। देखो दो बिंदुओं का बीच की दूरी को सूत्र क्या है, अंडर द रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर क्या होना चाहिए भाई, AB होनी चाहिए ना, AB ना पहले लिख दे वहां, यानी बीच की दूरी है दोनों का, और दूरी कितनी दे रखी है पर √8 दे रखी है। x2 को मान लीजिए ले लेसा कितना से भाई 3 और ये जो ले लेसा k का स्क्वायर प्लस y2 का मान 4 जैसे और ये जैसे 2, सरल कराएंगे। देखो √8 इधर देखो कितना जिस देखो 3 का स्क्वायर 9 प्लस k का स्क्वायर माइनस 6k। आ चीज क्यों आई, तो आ चीज आज से आप देखो a माइनस b का होल स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। यदि स्थिति बने जा प्लस की तो सरला चिन्ह हो जैसी प्लस का। ठीक है ना, तो देखो 4 माइनस 2 यानी 2 बच्चा, और 2 का स्क्वायर कितना है 4। ठीक है, अब सरल कराएंगे। देखो जो √8 बराबर k स्क्वायर माइनस 6k और 9 और 4 मिलके 13। आप क्या कराएंगे, तो क्या करेंगे
वर्ग करने पर लिखते हैं भाई, वर्ग करने पर, ताकि क्या हो जैसे रूट हट जैसी दोनों पासों के 8 बराबर के स्क्वायर माइनस 6k प्लस 13, इन भी पक्षांतरित करके आगे ले चल लिखा के स्क्वायर 6k और माइनस का कितना जैसे भाई 8 इधर प्लस का 13 है माइनस का 8, तो देखो लिखा के स्क्वायर 6k प्लस 7 या 5 5, ठीक है। अब देखो क्या करना है, गुणनखंड विधि हूं याद कराना, ठीक है। तो देखो कि ये साफ करेगा, अब देखो 6 का 2 इशा टुकड़ा करो का गुणा करना तो कितना जैसे अन्य गुणांक का बराबर है ना, 5 और के स्क्वायर के गुणा के बराबर। तो देखो इशा टुकड़ा सिर्फ एक ही बने, कितना बने 3 और 2, देखो तो लिख सकता माइनस का 3 और 2 हाँ ना। अब ये देखो ये 6 का 2 टुकड़ा कर लिया आप, माइनस का तो एक ले लिया 5 और एक दूसरा भी माइनस को ले लिया, माइनस और माइनस दोनों जुड़ के माइनस का राशि, माइनस का कितना राशि 6 आगे पड़ा प्लस का 5, देखो हम गुणा करें माइनस का माइनस गुणा करें प्लस राशि भी क्या प्लस का 5 के स्क्वायर, क्यों का गुणा करें 5 के स्क्वायर बराबर 0, ये जब कॉमन ले लियो आप के कॉमन ले सकते आशी के माइनस 5 और इधर माइनस कॉमन लियो एक लेना है, ठीक है ना। तो लिख सकते के माइनस 5, क्योंकि जब माइनस के कारण आयो क्योंकि माइनस आप बारे ले चुका कॉमन, ठीक है। तो देखो के माइनस 5 और के माइनस 1 को बेनिस्ट आ गया, स्टार्टिंग में ई बराबर 0 होना चाहिए, सेकंड टाइम ई बराबर 0, के माइनस 5 बराबर 0 और के माइनस 1 बराबर 0, के बराबर कितना जैसे 5 और के माइनस के बराबर जैसे 1, ठीक है, प्लस का 1 आसे, ठीक है ना। ठीक है, देखो 9 नंबर क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री, वो बढ़िया क्वेश्चन है 1 नंबर का भाई, साइन 30 डिग्री और कोस 60, अब की बात जितना भी क्वेश्चन आज कितना एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन देगा, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट भी छोटा छोटा है। साइन 60 को मान रूट 3/2, कोस 30 को मान भी रूट 3/2, देखो साइन 30 को मान 1/2 और कोस को भी 1/2, ठीक है, गुणा कर दिए भाई अदिश गुणा, तो देखो रूट हट जैसी 3/4 प्लस 1/4, ऊपर की संख्या ऊपर गुणा और नीचे की संख्या नीचे गुणा, जब आधार समान हुए तो ऊपर की संख्या जुड़ जाती 4 और 4, यानी आंसर आ जैसी 1, ठीक है। चलो अब देखो 10 नंबर क्वेश्चन है वो 9 नंबर हो गई, ठीक है भाई, ठीक है। देखो 10 नंबर क्वेश्चन है कि 4 साइन वो पूरा कोण हो गया, देखो भाई, और सेक कितना है 72 डिग्री है, इनको मान की तो ऐसे भाई आंसर तो बता दो सीधा कितना सी 4 है जैसी, ठीक है ना। देखो एक ने बदल देना, चाहे साइन ने बदल दो चाहे आपने सेक ने बदल दे, ठीक है। तो आप बदलांगे साइन ने, साइन 18 डिग्री बराबर हो गया कोस 90 माइनस कितना सी भाई, हाँ कितना सी 18 डिग्री, तो लिख दे साइन 18 डिग्री बराबर कोस 72 डिग्री, ठीक है ना, 72 डिग्री आ गयो। तो आप देखो लिख सकते 4 कोस 72 डिग्री डॉट सेक 72 डिग्री, आप देखो आंगो एक व्युत्क्रम लिखांगा, ठीक है ना, चाहे कोस को लिख दियो चाहे सेक को लिख दियो, तो कोस को व्युत्क्रम हुआ 1/कोस सॉरी सेक, और सेक को व्युत्क्रम हुआ 1/कोस 1/कोस, देखो सेक को लिख दे तो 1/ की चलसी सेक 72 डिग्री गुणा कैलसी सेक 72 डिग्री, ठीक है। देखो अंश और हर में समान है तो कैंसिल हो जाएगी, आ लाइन को ले बीच में, ठीक है, बट्टा की, तो देखो सेक को सेक कैंसिल, क्या बच्चों 1 और 4, 4 1 में 4, 4 ने गुणा करें आंसर आ जाए 4, ठीक। देखो अब 9 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 11 नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर एक बटन दे रखे 1 6 3 5 7 9 11 4 और 9 का माध्य बताए, माध्यक सॉरी माध्यक पूछ रहे हैं, यदि इस आप की स्थिति बने, यदि पद सम है तो, यदि विषम है तो लिखांगे देखो n+1/2वां पद, यदि विषम पद है, तो यदि सम है तो लिखा n/2 प्लस n+1/2वां पद, ठीक है ना, पद बट्टा 2 लगावा, ठीक है ना। आपने ना देखो पद क्या है विषम है या विषम,
आ देखेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8 और 9 पद कितना है 9 9 एक विषम संख्या है तो पहली लिखा भाई आरोही क्रम ये लिखा भाई आरोही क्रम में लिखने पर आरोही क्रम में लिखा तो पहले छोटा हो गया लिखा बड़े की ओर लिखा तो छोटी छोटी संख्या कितनी है एक फिर कितनी आती है देखो 3 फिर 4 4 बाद आती है अपना 5 6 7 9 फिर 9 और 11 9 देखो 2 बार ऐड है काउंट कर लिए 4 8 और 9 ठीक है तो आप लिखा n प्लस 1 बटा 2वां पद तो देखो पद कितना है टोटल 9 तो लिखा 9 प्लस 1 यानी 10 बटा 2वां पद यानी 10 बटा 2 यानी कौन सा पद होची भाई 5वां पद 5वां पद देखो भाई 1 2 3 4 और 5 तो 5वां पद कितना होगा 6 है अतः माध्यक भी कितना जिसी वो 6 अतः लिख दे भाई अतः माध्यक बराबर कितना जिसी 6 लिख दियो ठीक है ना माध्यक बराबर लिख दिशा 6 यदि ई क्वेश्चन में मैं अपन पूछ ले बहुलक बताओ तो देखा बहुलक क्या है अधिकतम बारंबारता जितनी भी संख्या की है तो देखो अधिकतम क्या चीज की बारंबारता आई है देखो 9 आया 2 बार तो लिख देसा बहुलक की तो ऐसी बहुलक हो जैसी वो 9 बहुलक की तो हमें क्योंकि अधिकतम बारंबारता बहुलक हुआ अब सीधो अपन पूछ ले माध्य बताओ क्या पूछा माध्य बताओ ई कोई है ना तो लिखा भाई प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या जोड़ दियो और 9 को भाग दे दियो जितो माना वो आदि सिंह माध्य ठीक है ना ये क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पढ़ इसका आपने ठीक है अब देखो 12 नंबर क्वेश्चन है एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो यानी एक पासा ने एक बार फेंका तो संख्या आसी एक को लेके चांस बनेगा अपने छटानी कोई भी संख्या आस कर पूछा अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता बताओ तो अभाज्य संख्या कौन सी हुई है 2 3 और 5 एक ना अपन अभाज्य कौन गिनांगा ठीक है ना तो अभाज्य संख्या कितनी है भाई अभाज्य संख्या कितनी होती थी 2 3 और 5 होती और पास पर कुल संख्या कितनी हुई 6 देखो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता पूछ रहे अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता आने की 3/5 प्रायिकता बराबर होती देखो होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल संभावित परिणाम अनुकूल कितना है 3 आंश का 1 2 और 3 और टोटल कितनी हुआ संख्या भी पर 6 तो लिख सकते 1 बटा 2 3 कम 3 3 दूनी 6 ठीक है देखो अब भाग है आप लोग सॉरी भाग है सर बी पार्ट है ठीक है ना पार्ट कौन सा है बी है और अपन करना देखो पहला क्वेश्चन है चौथा नंबर क्वेश्चन दिया तो 135 और 225 का HCF बताओ क्या पूछ रहे HCF पूछा अपन तो देखो बड़ी संख्या नापा मानेगा A और छोटी मानेगा B यानी बड़ी संख्या 225 है तो आ रही A छोटी संख्या 135 होगी अपने B पूछ रहे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या क्या जाने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ठीक है क्या क्या जाने तो A बराबर हुआ है BQ प्लस R यानी भाज्य बराबर होता है भाज्य के गुणा भागफल प्लस शेषफल हिंदी में लिखो तो लिखोगा भाज्य बराबर भाज्य के गुणा भागफल प्लस शेषफल ठीक है ना ये लिख सो भाई भाज्य बराबर भाज्य के गुणा भागफल प्लस शेषफल होगा ठीक है अब देखो एक ही जगह लिख से आपन कितना फर्स्ट चरण से आपन एक ही जगह लिखता 225 भाग क्या मुझे देऊंगा 135 को कितनी बार भाग से एक बार जगह क्योंकि 2 बार बोलना 270 है ना तो आप भाग से कितनी बार एक बार 65 और 25 कितना हो भाई 65 हाँ 90 कितना हो 90 शेषफल कितना बचेगा भाई विकास से 90 बचेगा ना रिमाइंडर शेषफल बचा अपना 90 देखो अपन क्या करेंगे शेषफल देता नहीं शून्य ना देता नहीं भाग देता जैसा भाई यहाँ शेषफल शून्य नहीं है यहाँ शेषफल शून्य नहीं है शेषफल शून्य नहीं है अतः अगला चरण
सेकंड चरण क्या होती भाई, अब आपने जो पिछली बार भाजक को विमान शेषफल को भाग देसा 135 बराबर 90 गुणा 1, ठीक है। और शेषफल की तो बच्चों को 45 बच्चों को, क्यों 90 और 45 मिल गए 135। शेषफल शून्य नहीं है, शेषफल क्या नहीं है भाई, शून्य नहीं। शेषफल नॉट इज इक्वल 0 है। अतः अगला चरण चला जाए भाई 3 नंबर में दसा। अब आप पिछली बार जो भाजक हो वो आप क्यों लिखी भाज्य बन जिसी 45 को भाग देसा, यानी शेषफल को भाग देसा 45 दूनी 90, शेषफल की तो बच्चों 0, शेषफल की तो बच्चों 0। यदि शेषफल शून्य आ जा, क्या है शेषफल शून्य, शेषफल शून्य आ जा तो अंतिम भाजक की क्या हुआ है, अंतिम भाजक क्या हुआ है HCF होता है। यहाँ शेषफल शून्य है, यहाँ शेषफल क्या भाई शून्य है। अतः अंतिम भाजक की क्या होगा, अंतिम भाजक क्या होगा भाई, भाजक ही HCF होगा। HCF को मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। बोलना भाई 45 निकल बोलना मैथ है, ठीक है। मैथ से कितना जिसी को 45, ठीक। तो 5 नंबर क्वेश्चन है 6x² माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0। हिसाब लिख रखे 6x² माइनस 3 और माइनस का 7 अपन की तरह सुव्यवस्थित तरीका अपन लिख देऊंगा, ठीक है। आप देखो इनका 7 का 2 हिस्सा टुकड़ा करना है, 7 का 2 टुकड़ा करना है, गुणा करा देते आगे गुणांक का बराबर आ 6 3 18, गुणा करा देते आगे बराबर आना 6 3 18 का बराबर आना, और जोड़ा तो कितना आना चाहिए भाई माइनस का 7। तो देखो हिस्सा टुकड़ा किया उसका आपने लिए 7x² माइनस का ले लिया 9 प्लस का ले लिया 2 माइनस का 3, देखो जोड़ा तो कितना बची माइनस का 7, और गुणा करें माइनस का 9 ने प्लस का 2 गुणा करें कितना जैसे भाई 18 जैसे कितना जैसे 18 जैसे, देखो तो 18 है बाद के करांगा तो आपने चीज क्या संतुष्ट है, सही है। तो आप अपन कॉमन ले लेते हैं, मानो 3x कॉमन लेते हैं, 3 दूनी 6 तो कॉमन लेते हैं, जैसे आपने 2x माइनस 3, ठीक है। x चल गयो 12 3 3 9, इजाओ ले ले साको कॉमन 1, तो आज जैसे 2x माइनस 3। अब देखो लिख सा 3x प्लस 1 और 2x माइनस 3 बराबर 0। फर्स्ट टाइम इनका बराबर 0 लिख सा, सेकंड टाइम इस संख्या बराबर 0 लिखना है, ठीक है ना। तो 3x बराबर माइनस का 1 आ जैसे, और x बराबर कितना जैसे माइनस का 1/3, x को मान कितना जैसे माइनस का 1/3। अब देखिए लिख सा 2x बराबर 3x को मान चाहिए तो 3/2x को मान कितना जैसे भाई 3/2 आ जैसे, ठीक है, ठीक है। देखो 6 नंबर क्वेश्चन है, विलोपन विधि काम में लेनी, कौन सी विधि, तो बोला विलोपन विधि से सरल करें। क्वेश्चन कितना पूरा 23 क्वेश्चन है ना। तो देखो 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2 दे रखा है। देखो विलोपित करना तो एक कोई भी समीकरण ले लो, दोनों में देखो एक चर का गुणांक क्या होना चाहिए, आपने समान होना चाहिए। तो देखो इधर 4 है, इधर कितना माइनस का 2, यदि मैं इधर भी 4 कर दूं और 1 में 2 जोड़ दूं तो कितना जैसे 1 में 2 जोड़ दें कितना जैसे, इधर देखो 4 हो जैसे इधर भी 4, तो मैं लिख सकूं समीकरण 2 को, समीकरण 2 को 2 से गुणा करके आगे भी तो 2 आ गया। अब अक्सर मानते हैं समीकरण इमा रख देसा, एक में ते यहाँ पर समीकरण 2 में लिख दियो, ठीक है, इमा रखांगा पा। तो लिखा भाई x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखो लिखा x की जगह कितना लिखा 2, तो 3 गुणा 2, इधर देखो 3x है तो x की जगह 2 लिखना है, प्लस 4y बराबर 10, आन गुणा करेंगे तो 6 प्लस 4y बराबर 10, पक्षांतरित कर जो 10 माइनस 6 और 4y बराबर 4, y की वैल्यू कितना इस थार लिए 1 आज से 4/4 को मान के तो जैसे 1, ठीक है। इस आप को बता देसा, अतः x बराबर कितना आया 2 और y बराबर कितना आया आपने 1 आया, ठीक है। ऐ लिख के दिखाना है, चलो। अब देखो नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है आपने लिए, 7 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है।
हाँ देखो 7 नंबर में गुणनखंड विधि से सरल करें, ठीक है ना। मूल याद करना अपन √2x² प्लस 7x प्लस एकदम आसान क्वेश्चन है ये भाई, एकदम आसान क्वेश्चन है। देखो x² को गुणा कितना है 2, अचर पद कितना है 5 √2, अन्य दोनों ने गुणा कर लियो। देखो हिसाब रूट कैंसिल हो जैसी तो आज 5 दूनी 10, आंसर ये आएगा गुणा करे कितना आना चाहिए 10 आना चाहिए। अब ये 7 का 2 टुकड़ा बताना है तो अपन गुणा करे 10 आवे और जोड़े कितना आवे 7 आ जाए। तो अपन ध्यान है 5 और 2 मिलिया कितना जाए 7 हो जैसे, ठीक है ना। 5x प्लस 2, पहले अपन देखो 2 लिख दबा 2x और आगे लिख दे 5x, 5√2 बराबर 0। अब देखो 5 और 2 मिलके 7 हो जैसी, 5 ने 2 गुणा करें 10 आ जाती, ठीक है। गुणा तो 10 आना चाहिए, जोड़ करें 7x आना चाहिए। तो देखो जो 2 और x कॉमन ले लेसा, रूट कितना ले लेसा 2x कॉमन, तो ये जब अच्छी सिर्फ x प्लस 2 x चल गयो बारे, एक रूट तो चल गयो बारे, तो अंदर बची सी √2 प्लस ये जो 5 कॉमन ले सकते लिखा x प्लस √2 बराबर 0। देखो एक बार ये चीज ना लिखो x प्लस √2, सेकंड टाइम कॉमन ले चीज लिखो √2x प्लस 5 x इनके बराबर 0 के साथ तो माइनस का √2, एक बार ये बराबर 0 यानी 2x प्लस 5 बराबर 0। तो √2x बराबर माइनस का 5 आ जैसी, x का मान बताने तो माइनस का 5/2 आ जैसी, ठीक है ना। एकदम आसान क्वेश्चन है। देखो 18 नंबर क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी में 8 नंबर है, सॉरी 8 नंबर क्वेश्चन है। 15 सही 1/2 13 और अंतिम पद माइनस का 47 दे रखा है। देखो प्रथम पद देखो 18 है, इन सरल करा 15 दूनी 30, 30 और 31/2 माइनस का 13 और चलते जा रहे हैं 47 तक। तो देखो प्रथम पद a बराबर तो स्टार्टिंग में जको पद आप इन बोला a यानी प्रथम पद, ठीक है। d सार्वंतर भी चाहिए अपन, d हुआ देखो दूसरा पद माइनस पहला पद यानी a2 माइनस a1, तो d को मान किया याद कर 31/2 माइनस 18/1 लिख दूंगा। तो d की वैल्यू आज से देखियो 2 का मान 2 का भाग एक बार से 1 ने 31 गुना 31 माइनस भाग जैसे 2 बार 1 को भाग देना 2 में 2 बार जैसे 2 ने ऊपर से गुणा करें 18 दूनी 36, d की वैल्यू आज माइनस का 5/2 और an को मान अपन दे रखे अंतिम पद में बोलो nवा पद या an माइनस का कितना 47। पूछ रहे n की वैल्यू बताओ कितना पद है इस श्रेणी में, तो लिखा देखो an बराबर हुआ है 47 a प्लस n माइनस 1 इंटू d का बराबर हुआ है। an को मान कितना है 47 माइनस का 47, a को मान 18, n को मान देखो रखा अपन, d को मान कितना है माइनस का 5/2 है, ठीक है। n ना पढ़ने ले जाओ पक्षांतरित करांगा भाई, देखो इसमें माइनस का 47 माइनस का 18 n माइनस 1 और माइनस का 5/2, ठीक है। देखो आज जोड़ांगा 5 6 65 हो जाए, ठीक है ना। आज जोड़ा कितना ऐसे 65 बराबर n माइनस 1। देखो एक गुणाम है n माइनस 1 का गुणाम 5 है और बट्टा में कितना है 2, बट्टा वाली संख्या तो जस्ट है गुणाम चल जावे बराबर वाली संख्या, ठीक है ना। गुणाम चल जैसी और इसकी गुणा कर मैंने बा संख्या भाग में चल जाए और चिन्ह क्या हुआ माइनस हुआ, इधर के बच्चा को n माइनस 1 बच्ची और माइनस माइनस कैंसिल 13 पंजो 65, तो 13 गुणा 2 बच्चा 26 n माइनस 1 13 दूनी 26 होसी n बराबर n माइनस 1, तो अपन n को मान चाहिए n बराबर 26 प्लस 1 यानी n बराबर आज से 27 कितना पद है श्रेणी में तो 27, तो लिखना जरूरी है लास्ट में। अतः लिख दिया भाई, अतः दी गई श्रेणी में कुल 27 पद है, ठीक है ना। कितना पद है भाई 27 पद है। इन लिखियो भाई प्रथम पद है, प्रथम पद इन लिखियो सार्व अंतर, डी ने बोला सार्व अंतर कॉमन डिफरेंशियस, यानी अंतिम पद जरूर लिखना है, ठीक है ना। हाँ देखो
9 नंबर क्वेश्चन है 10 से 10 और 250 के बीच 4 के गुणज यानी 4 का पाढ़न कितनी संख्या आ रही है। गुणज को मतलब पाढ़ो होता है, ठीक है। तो 10 का मान 4 को भाग देसे और 250 का मान भी 4 को भाग देसे। देखो 10 का मान 2 को 4 को भाग 2 बचा और शेष बल कितना बचे 2 बचे। कितना बचे 2। यदि आप मान 2 घटा दिया तो बचे 8 और यदि आप 2 जोड़ दिया तो आ जैसे 12, ठीक है ना। कितना जैसे 12 आप इसका मान 2 जोड़ सका क्यों घटा का घटाया तो देखो 10 छोटी संख्या जैसी अपन लेनी है जस्ट बड़ी संख्या तो आप मान 2 जोड़ागा तो 12 बट्टा 4 यानी भाग पूरो पूरो 4 इधर देखो आप भाग दिशा 6 चौके 24 बच जैसी 1 हो जैसी 10 62 बार भाग दिसी शेष बल की तो बच्चों 2 शेष बल बच्चों अपन भाग देना 4 को भाग देना तो अपन ऐड कितना करेंगे मन या तो 2 ऐड कराएंगे या फिर 2 घटावांगा। यदि अपन 2 जोड़ांगे तो 250 बढ़िया जैसी अपन छोटी संख्या ले इसका तो कितना कर दे चाहिए भाई 248, ठीक है ना। भाग क्या मुझे सीमा में 4 को देखो आप ये प्रथम पद आ गयो a को मान की तो इसी 12 और अंतिम पद आ गयो an यानी 248। अब एक चीज और दे रखी है कि भाग क्या मुझे जा रही है 4 को जा रही है तो हर के मध्य अंतर की तो जैसी हर पद का मध्य अंतर आसी d जगह बनाना 4 आ जैसे क्योंकि भाग जागो 4 को 12 बाद 16 बाद 20 बाद 24 28 32 सब चालेगो। अपन n को मान चाहिए n बराबर लिखा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अंतिम पद कितना है 250 प्रथम पद 12 है 248 बराबर 12 प्लस n माइनस 1 और d को माने 4 है, ठीक है। पक्षांतरित करांगे इन्हें तो देखो 248 माइनस 12 और n माइनस 1 गुणा 4 गुणा में है तो इसी संख्या का जस्ट भाग में 4 जैसी 236 बट्टा 4 n माइनस 1 भाग दे 4 4 5 20 9 चौक 36 n माइनस 1 n बराबर कितना है 60 प्लस 1 और n को मान आसी 60 तो टोटल पद कितना है जब 4 को भाग जाओ तो बोल दे भाई 60 ऐसे पद है जिनमें पूरा भाग जाएगा। तो लास्ट में लिखना है अतः 60 ऐसे पद है जिसके अंदर 4 का पूरा भाग जाएगा या फिर 4 के गुणज होंगे, ठीक है। चलो देखो एक 7.6 सेमी लंबा रेखाखंड खींचिए, ठीक है ना। और ये 7.6 सेमी लंबा रेखाखंड एबी खींचो कितना भाई 7.6 सेमी लंबा है, ठीक है ना। इसे 5:8 के अनुपात में विभाजित करना है। तो देखो इस आपकी स्थिति बने तो आप रेखाखंड खींचने के बाद तुरंत बिंदु ए पर एक न्यून कोण बना देना है, ठीक है ना। और न्यून कोण बनाने के बाद देखो अनुपात कितना है 5:8 में विभाजित करना है। अनुपात में योग करो भाई कितना जैसे 13 अनुपात आ गया। तो बिंदु ए पर आप प्रकार की सहायता की करा 12 चाप 13 चाप 1 2 और चाप कितना होना चाहिए समान होना चाहिए 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 चाप लगा देसे, ठीक है ना। अंतिम चाप ने क्या कर देसे बी बिंदु मिला देसे। अंतिम चाप ने बी बिंदु स्केल की सहायता मिलाना, ठीक है ना। फुट की सहायता मिला देसे। इस स्थिति में बात देखो आप क्या करेंगे 5वां अनुपात देखो 5:8 है तो इधर x1 लिखांगा x2 x3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, ठीक है ना। हिसाब कर दिया। अब देखो आ स्थिति बना बाद क्या करना अपन 5वां अनुपात पर जाना है। देखो 5वां चाप की जाए ई पर बनाना अपन एक अर्धवृत्त बनाना प्रकार की सहायता, ठीक है। और वही काबिजा करना अपन 13 नंबर पर ई सब अर्धवृत्त बनाना है और प्रकार की सहायता नाप लेना है। ई नुकीलो सिरो ई जो अपने होनी चाहिए कच्ची पेंसिल और नाप लो कितो अंतराल है मध्य बितो अंतराल है वो इज का जो अर्धवृत्त पर, ठीक है। ई बिंदु पर और एक चाप लगा दो जितो ही माप को है और इस स्केल की सहायता मिला दो और देखो है दोनों रेखा समांतर प्राप्त हुआ है या फिर कोण है समांतर प्राप्त हो जाए तो सही है वरना नहीं ऐसी। तो लिखा सर्वप्रथम हमने रचना देखो सर्वप्रथम देखो काम करे वो लिखो ए बी रेखाखंड खींचो रेखाखंड जिसका माप कितना 7.6 सेमी खींचो। सेकंड टाइम क्या करो भाई बिंदु ए पर एक न्यून कोण की रचना की
ए पर न्यून कोण की रचना की, ठीक है ना। रचना करने कौन सा बिंदु पर ए पर और समान माप के कितने चाप लगाना है, 13 चाप लगाए, ठीक है ना। 13 चाप लगाए, ठीक है ना। और रेखाखंड खींच दिया, यहाँ फिर बोल दिया AX एक रेखाखंड खींचा, ठीक है ना। बिंदु ए से AX रेखाखंड खींचा और इस पर 13 चाप लगाए, 13 चाप लगाए। अब 13वें चाप को क्या करा, बी बिंदु से मिलाया, अक्ष 13 को बी से मिलाया, मिला दे, अक्ष 13 को बी से मिलाया तथा अक्ष 5 को रेखाखंड AB के बिंदु C से मिलाया। क्या कर भाई, अक्ष 5 को रेखाखंड AB के बिंदु C से मिलाया, ठीक है ना। इस प्रकार से लास्ट में लिखना, इस प्रकार से हमने एक अभीष्ट नहीं रेखाखंड AB को हमने 5:8 के रूप में विभाजित किया, ठीक है। लास्ट में लिखियो, अतः इस प्रकार से हमने रेखाखंड AB को 5:8 में विभाजित किया, ठीक है ना। और यदि सत्यापन आवे, यदि 2 नंबर क्वेश्चन में तो सत्यापन भी ये आवे तो कर कहां पर, देखो मान पाए कैमरा एक्शन। 11 नंबर क्वेश्चन है, 6 सेमी का एक वृत्त खींचे, 6 सेमी त्रिज्या को एक वृत्त बना दी, वो केंद्र है, आपने त्रिज्या कितनी होगी 6 सेमी, ठीक है। केंद्र से 10 सेमी दूरी पर एक बिंदु पर, है ना, केंद्र से 10 सेमी दूरी यानी 6 सेमी तो आ चुकी और 4 सेमी और ले लेसा, ठीक है ना। इजा कोई बिंदु O, इजा A है और इजा बाह्य बिंदु B हो जैसे से वृत्त पर क्या खींचना भाई, स्पर्श रेखा युग्म खींचना है, ठीक है ना। इस स्थिति में जितना विकर्ण करना है तो आपा क्या करांगा, ये रेखा है ना A और B, इनको समद्विभाजन करांगा प्रकार की सहायता से। अब देखो टोटल दूरी कितनी है, जाऊं A से B की दूरी 10 सेमी हो जाती, ठीक है ना, क्योंकि A और B 10 सेमी दूर स्थित है, इनको समद्विभाजन करांगा रेखाखंड AB को। तो प्रकार की सहायता से देखो समद्विभाजन करना तो 10/2 यानी लगभग 5 सेमी ज्यादा माप को प्रकार खोलना, ठीक है ना। जितनी रेखाखंड हुआ भी थोड़ा ज्यादा खोलना, आधा ज्यादा, ठीक है ना। तो आप खोलेंगे लगभग 6 सेमी को और चाप लगाऊंगा एक ऊपर और एक नीचे, एक ई बिंदु लगाऊंगा ई नीचे और एक नीचे चाप लगा देसा, ठीक है। इजी से देखो ऐसे ही इजी लगाऊंगा, 2 चाप लगा देसा और फिर क्या करूंगा स्केल की सहायता से उन्हें मिला देसा, ठीक है। इस आप मिला देसा, वो देखो किस क्या है वो मध्य बिंदु पॉइंट आवे, मध्य बिंदु, ठीक है ना, यानी लंबी 5 और आगे भी 5 सेमी को। तो आप आएंगे ई बिंदु आप एक वृत्त की रचना कर ले से हिसाब, ठीक है। प्रकार की सहायता बना दी यानी वो 5 सेमी माप को क्यों जिसे आप वृत्त हो जैसे। और देखो ई बाह्य बिंदु किसका वृत्त प्रतिच्छेद करे, बी बिंदु ने मिला दे स्केल की सहायता हिसाब, ठीक है। और ये प्रकार वहां पर बना दे पर स्पर्श रेखा की रचना कर दे, ठीक है। तो लिखनी के चीजें है तो स्टार्टिंग में लिख दिया भाई 6 सेमी को एक वृत्त बनाया भाई, सर्वप्रथम हमने 6 सेमी माप का एक वृत्त बनाया, ठीक है ना। केंद्र से 10 सेमी दूरी पर कोई बिंदु B बनाया, ठीक है। केंद्र से 10 सेमी दूरी बिंदु B बनाया, ठीक है ना। अब रेखाखंड AB का समद्विभाजक खींचा, ठीक है ना। क्या खींचो भाई, और इजा समद्विभाजक M लिख दियो, ठीक है ना। बिंदु कौन सा जैसे M, रेखाखंड AB का समद्विभाजक यानी 2 बराबर भागों में बांटने वाला खींचा, ठीक है ना। अब देखो खींचा बाद क्या करना अपन, ये बिंदु ने M बिंदु बना दे, मध्य बिंदु M को केंद्र मानकर एक अन्य वृत्त बनाया, एक अन्य वृत्त बनाया, ठीक है ना। वृत्त बनाने के बाद क्या करना है, जिस बिंदु पर यह वृत्त अपने को काटता है ना, पहले वृत्त ने जिस बिंदु पर काटा है C और D पर, अपन इजा पर स्पर्श रेखा की रचना कर देऊंगा, ठीक है। और लास्ट में लिख देगा इस प्रकार से हमने 2 अभिष्ट स्पर्श रेखाओं की रचना की, यानी स्पर्श रेखा युग्म की रचना की, वो भी बाह्य बिंदु से, ठीक है। ठीक है, देखो 12 नंबर क्वेश्चन है,
15 कोट ए बराबर 8 दे रखे हैं और पूछे साइन और कोस को मान बताओ। साइन और सेक को पूछ रहे, सॉरी साइन ए और सेक ए बताना है, ठीक है। देखो इसे कोट ए को मान दे रखे 15 कोट ए बराबर 8 है, तो कोट ए को मान अपन कितना होता है, कोट ए बराबर 8/15 क्योंकि कोट के गुणनफल है 15 है तो अगली संख्या भाग में, तो अपन याद हो नीचे वो क्वेश्चन करने खातर लाल बट्टा काकाल सूत्र, ठीक है ना, लाल बट्टा काकाल। देखो कोट के है आधार बट्टा के है लंब होता है, कोट को मान के है आधार बट्टा लंब है, ठीक है। तो अपन एक त्रिभुज की रचना करांगे और बीजा लिख दे आधार और लंब को मान लिख दे, ठीक है ना। आधार अपन दे रखे कितो है 8 और लंब कितो है 15, तो अपन ज्ञात करना है कर्ण ज्ञात करांगे, ठीक है ना। तो कर्ण स्क्वायर बराबर कैसे विकास है, कर्ण स्क्वायर बराबर है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। वो आधार बीसी हो जैसी लंब हो जैसी AB का स्क्वायर, ठीक है। तो AC स्क्वायर बराबर AB को मान आपने लिए 15 है और BC को मान 8 है, ठीक है ना। AC स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64 हो जैसी, तो AC की स्क्वायर बराबर अन जोड़ा तो 289 जैसी कितना जी भाई 289। अब अपन वर्गमूल ले लेना, क्या ले लेना वर्गमूल, और 17 को वर्ग कितना है 289 है, इनकी माप कितना जैसी भाई 17 सेमी, कितनी सेमी है जैसी 17 सेमी। साइन को मान पूछ रहे हैं, साइन बताओ, साइन ए को मान बताओ कितो सी, साइन ए बराबर हुए लंब बटा कर्ण, साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब कितो देखो लंब बटा कर्ण, तो साइन ए बराबर आज जैसे देखो लंब को मान कितो आपने लिए 15 और कर्ण को मान आ गयो 17। फिर अपन बताना सेक ए को मान, सेक हुआ देखो कर्ण बटा आधार, देखो साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक, तो देखो अपन बताने सेक को मान तो कर्ण बट्टा आधार, ये लिखा भाई कर्ण बट्टा आधार, तो सेक ए बराबर जैसी कर्ण को मान कितना है 17 आधार को मान 8। इस प्रकार अपन याद कर ले। 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम आसान। 13 नंबर क्वेश्चन है साइन 30 डिग्री डॉट कोस स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है, प्लस tan 45 और कोस स्क्वायर 60 का मान बताओ। तो देखो साइन 30 को मान 1/2 है, कोस 30 को मान √3/2 है, कितना भाई √3/2, tan 45 को मान 1 और कोस 60 को मान 1/2 है, ठीक है ना। का वर्ग कर दो, देखो इधर देखो 1/2 डॉट रूट अड़जासी 3/4 प्लस 1/4 अनुगुणा करा 3 बट्टा जिसी की तरह 8 प्लस 1/4 लेस की तो सिंगो लेस जिसे 8 है जिसी, तो लिख दे 8 का माइनस 8 का भाग 1 बार, 1 ने 3 गुणा करे 3, 4 को भाग दो 8 में कितने बार जिसी 2 बार, 2 ने 1 गुणा करे 2, यानी 5/8। आंसर कितना जिसेगा भाई 5/8 है जैसे, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है, देखो अपन माध्य दे रखे हैं क्वेश्चन में किधर के माध्य बराबर 7.5 है और अपन p को मान पूछ रही, क्या p को मान बताना है। तो देखो अपन चर को मान दे रखे हैं, चर और बारंबारता दे रखी है, अपन fx याद कर लेना। चर को मान देखो 3 है, 5 7 9 11 और 13 दे रखा है क्वेश्चन बढ़िया, ठीक है ना। देखो फिर बारंबारता है 6 8 15 p है, आगे दे रखे देखो 8 और 4 दे रखे। fx के ज्ञात कर साथ अन्य गुणा कर लेगा 36 18 8 में 40 15 37 105 होगा, 9 ने p गुणा करें 9p आ जैसी, 11 8 88 13 चौक 52 आ जैसी, ठीक है ना। देखो सिर्फ माध्य पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं माध्य बताओ, तो माध्य का सूत्र 3 है और केवल माध्य पूछा है, तो याद करना सिग्मा fx बटा सिग्मा f। कल्पित माध्य की सहायता में पूछा जब मैं 2 सूत्र अपन काम कर लेते अगला, ठीक है ना। a प्लस समेशन ft अपॉन समेशन f, या फिर
पग विचलन पूछा तो लिखांगे a प्लस समेशन एफ यू बटा समेशन एफ मल्टीप्लाई बाई एच, ठीक है ना, पग विचलन और कल्पित माध्य की सहायता से, ठीक है ना। वो है सिर्फ प्रत्यक्ष विधि या समांतर विधि से, ठीक है ना, समांतर माध्य। देखो हम योग करें, देखो अंग योगासी 303 प्लस 9p और इना जैसे आपनो 41 प्लस p आ जैसे, ठीक है ना, 41 प्लस कितना जैसे p। देखो बारंबारता का योग 41 प्लस p और fx को देखो 303 प्लस 9p। सूत्र का मान लिखा, माध्य को मान दे रखे 7.5 बराबर 303, कितना भाई 303 प्लस 9p बटा 41 प्लस 41 प्लस p। अब देखो वज्र गुणा कर ले इन यूं है ना, यूं तो लिख दे 303 प्लस 9p बराबर 7.5 41 प्लस p, ठीक है। सरल कराएंगे, देखो 303 प्लस 9p इन जस्ट नीचे लिखी, अन्य गुणा कराएंगे तो आंसर कितना है, देखो गुणा करें 307.5 आ जैसे, देखो 41 नहीं गुणा करें 307 प्लस 5 और इन गुणा करेंगे 7.5 p आ जैसे। इन पक्षांतरित करके इन लिया से और इन राइट साइड में भेज दे आगे की ओर, तो लिखा आंसर राशि 9p माइनस 7.5p बराबर 307.5 और 303 आगे भेजांगा 303। तो देखो जब घटा से 1.5 p बराबर देखो ये कितना बचेगा 4.5 बचेगा। p का मान 15 दी 45, 15 दी भाग देख लियो भाग राशि 3 बार जैसे, ठीक है ना, अतः माध्य बराबर कितना जैसे 3 आ जैसे, ठीक है, p राशि, ठीक है। देखो 15 नंबर क्वेश्चन है, बहुलक की याद करो। बहुलक एकदम आसान क्वेश्चन है भाई, छोटो सा है, 2 नंबर ऊपर से है ना, इंपॉर्टेंट भी है। देखो ऊंचाई दे रखी है सेमी के मान, ऊंचाई क्या दे रखी है सेमी में दे रखी है और मैं बढ़ा दूं वर्ग बना दीजिए, देखो 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65 और 65 से 75 दे रखे, ठीक है ना। कितना दे रखे भाई 60 से 65 और देखो आगे दे रखे अपन संख्या, छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या छात्रों के दे रखे भाई संख्या दे रखी है, कितनी कितनी है देखो 10 है, 20, 25 और फिर नीचे वापस दे दी 10। देखो बहुलक जब भी याद करना है तो अपन देखांगा अधिकतम बारंबारता देखा, छात्रा की अधिकतम बारंबारता की भाई 25 है, तो बहुलक वर्ग क्या जिसे आपने लिए 25। देखो भाई लिख दे सके जी आप अधिकतम बारंबारता, अधिकतम बारंबारता 25 है, अतः अंतराल 25 के संगत बहुलक वर्ग, कौन सा वर्ग है बहुलक वर्ग, कौन सा 60 से 65 होगा, 60 से कितना 65 होगा, ठीक है ना। देखो जको अधिकतम बारंबारता है जिकिन बोलांगा अपन F1 और व्यू पहली संख्या है F0, जिकिन बोलना बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता और बी के बाद में F2 बहुलक वर्ग से ठीक नीचे की या बाद की बारंबारता। इन बोलना बहुलक वर्ग की निम्न सीमा अंग मध्य अंतर वर्ग अंतराल बोलना, ठीक है। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा लिखा बहुलक वर्ग की सीमा, निम्न सीमा लिखने, ठीक है ना। निम्न सीमा कितनी है देखो 60 है, सीमा कितनी है 60 है। अंतराल h, अंतराल बोलना है h में क्या बोलना वर्ग अंतराल कितना जैसे भाई 65 माइनस 60 यानी 5 जैसी। देखो f1 को मान f0 को मान 20, f1 को मान 25, f2 को मान 10, सब चीजें लिख दी। तो सूत्र क्या होगा बहुलक को L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 F1 मल्टीप्लाई बाई H, ठीक है। L की वैल्यू देखो आपने कितनी है, L बोला बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है कितना भाई 60 प्लस F1 की वैल्यू देखो 25 है, कितनी है भाई 25 माइनस 20 और 2 गुणा 25 लिखना है भाई 25 माइनस 20 माइनस 10, ठीक है, गुणा अंतराल है 5 को, तो लिखा 60 प्लस 5 बटा 50 माइनस 30 और गुणा 5, ठीक है 5 बटा 30, तो लिखा 60 प्लस 5 बटी कितने सी 25 बटा 20। तो आंसर देखो बाहर कितने बार जैसी
12.25 बार कितनी बार भाग सी भाई 60 प्लस कितनी बार सी 1.25 बार सी आज सी 61.25 आज ऐसे ठीक है आंसर 25 ठीक है चलो कर 16 नंबर क्वेश्चन है एक पासे को फेंका जाता है देखो पासे पर अंकित संख्या कितनी है 6 है भाई पासे पर अंकित संख्या अंकित को मतलब छपेड़ी संख्या कितनी है 6 एक को लेके टोटल 6 है भाई बीच में 5 को खास काम है ठीक है ना टोटल कितनी है 6 है पूछ रहे एक नंबर का मैंने 4 से बड़ी संख्या नहीं प्रायिकता देखो प्रायिकता पूछे 4 से बड़ी संख्या पापा देखा 4 बड़ी संख्या कौन सी है 5 और 6 4 बड़ी संख्या कौन सी है 5 और 6 चलो हाँ देखो 4 से बड़ी संख्या कितनी है 5 और 6 अब प्रायिकता बतानी है 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता प्रायिकता क्यों है भाई अनुकूल परिणाम बट्टा कुल संभावित कुल संभावित परिणाम या फिर कुल परिणाम लिख दो भाई कुल क्या लिखते सो परिणाम ठीक है ना अनुकूल परिणाम कितना है 2 है और पूरा संभावित परिणाम कितना है 6 है तो आंसर है जैसे 1/3 2 का भाग ऊपर में जैसे 2 का भी नीचे जैसे ठीक है 4 से छोटी संख्या या फिर 4 के बराबर तो 4 छोटी कितनी संख्या भाई 3 पूरी संख्या जिस 4 छोटी या 4 का बराबर ठीक है तो टोटल संख्या कितनी सी 4 संख्या था जिसे 4 तो प्रायिकता देखो भाई 4 से छोटी या 4 से बराबर संख्या यानी प्रायिकता 4/6 यानी 2/3 होगी ठीक है ना एक से 100 तक देखो पार्ट नंबर सी है पूछ रहे 1 से 100 तक 6 से भाज्य संख्याओं का योगफल बताओ यानी 6 को भाग जाने वाली संख्या देखो एक का मान 6 को भाग कौन जा पहली संख्या कौन सी हुआ पहली संख्या 6 ही हुआ है मान 6 को भाग पूरा जा अब देखो भाग जैसे कितनी बार से 3 कम 3 6 कम 6 बचे से 4 हो जैसे 40 6 छके 36 ठीक है ना भाग कितनी बार गए 16 छके 96 16 छके कितना भाई 96 तो अंतिम संख्या कितना है 96 जैसी a कितना जैसी 6 en बराबर 96 d को मान अपन पता है क्योंकि भाग 6 को जैसी तो d को मान 6 हो जैसी योगफल ज्ञात करना तो sn बराबर क्या हुआ है n/2 2a + n - 1 into d का बराबर हुआ है ठीक है ना देखो a को मान कितना है ऐसे पहले अपन n को मान ज्ञात करो वर्सी a n बराबर a + n - 1 into d ठीक है ना देखो अपन योगफल पूछ रहे योगफल को सूत्र अपन लिख चुके अपन देखो योगफल में पहले अपन n को मान चाहिए वो n कितना है तो n को मान ज्ञात करने का सूत्र है n बराबर 96 a को मान 6 है प्लस n - 1 और d को मान कितना है 6 है इन पक्षांतरित करें 90 बचेगा 90 बराबर n - 1 और 6 d को मान कितना जैसे 6 जैसे अब देखो सरल कराना n - 1 बराबर 90/6 ठीक है ना 15 छक्के 90 n को मान कितना जैसे भाई n - 1 बराबर 15 भाग कितनी बार 15 बराबर n को मान आ जैसे 16 अब n को मान आ गयो अब आप कर सकते योगफल ज्ञात कर सकते तो लिख 16/2 2 गुणा 1 को मान 6 n को मान 16 - 1 और d को मान भी 6 है ठीक है ना प्रथम पद भी 6 और सार्वंतर भी 6 तो लिख दे 8 और 12 15 से 90 जैसी ठीक है ना तो लिख 8 प्लस देखो 102 गुणा को निशान लगाना भाई गुणा कर लो 8 दूनी 16 और 8 एकम 8 तो योगफल के तो जैसे 816 तथा पदों की संख्या आ जाएगी 16 ठीक है ना देखो 2 नंबर और क्वेश्चन 18 नंबर पार्ट है तो सी का ठीक है 4 क्वेश्चन आ गए हमारे ठीक है ना 4 क्वेश्चन है अंक भारा में 3 नंबर है प्रत्येक का 3 अंक है 4 क्वेश्चन यानी टोटल 12 नंबर का क्वेश्चन आसी वो भी ऑप्शनल है देखो अक्ष अक्ष पर स्थित हुआ है बिंदु ज्ञात कीजिए अक्ष अक्ष पर देखो अक्ष अक्ष पर स्थित यदि कोई बिंदु अक्ष अक्ष पर स्थित है तो y बराबर कितना जैसे भाई मान
जीरो जिससे y बराबर कितना हो हमेशा जीरो, यानी कोई एक बिंदु x माइनस जीरो है, x को कितना है जीरो है। जब कहूं a और b बिंदु कोई दो समान दूरी पर स्थित है, इजा a है इजा कौन है b, तो जस्ट आगे बीच में o बिंदु है जिसका निर्देशांक x और जीरो है। क्यों है, यदि अपन यह कहते हैं y अक्ष पर स्थित है तो x की जगह जीरो करना भैया, x की जगह जीरो और y की जगह y लिख देंगे, ठीक है। x का निर्देशांक दे रहा है क्या अपन 6 और 5 और माइनस का 4 और 5 दे रहा है, ठीक है। देखो अब कह रहे हो कि दोनों के ही बिंदु समदूरस्थ है, समदूरस्थ का मतलब दूरी के आगे बीच की समान है, तो लिखा देखो AO बराबर BO, यानी AO के बीच की दूरी और BO की दूरी समान है। तो या फिर आप देखो दूरी क्या करना, तो रूट लगे, रूट उठाना खातिर आप वर्ग कर देते हैं, AO स्क्वायर बराबर BO की स्क्वायर, ठीक है। सूत्र के x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वापिस भी इन्हें लिख देते अपन दोनों पास लिख दिया, वो अपने लिए x2 y2 जैसी, ठीक है, x1 y1 x2 सॉरी x1 y1 है, ठीक है ना, बीच में ना x2 y2 रखा। तो देखो x2 को मान x है, x1 को मान 6 है का स्क्वायर, y2 को मान 0 है, y2 को मान 0 और y1 को मान 5 का स्क्वायर बराबर देखो x2 को मान x माइनस 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 के जैसे प्लस हो, जैसे क्यों इजा मान माइनस का इधर भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, y2 को मान 0 और y1 को मान 5 है। देखो सरल कराना इन a माइनस b का होल स्क्वायर को विस्तार करना है, ठीक है ना। तो पहले का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 36, दूसरे का स्क्वायर 36, ठीक है ना, माइनस का 12 प्लस देखो माइनस का 5 बचा, 5 को वर्ग की तो 25, इजा में विस्तार कर x का स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x और है जैसी प्लस का 25, ठीक है ना। देखो ये दोनों समान है, 25 25 के उसके कैंसिल हो जाएगी, ठीक है ना। आप देखो x की स्क्वायर और x की स्क्वायर कैंसिल होगी ना, कर दो इसे देखो 36x माइनस का 12x बराबर 16 प्लस 8x बच्चा, पक्षांतरित करके आगे ले गया, देखो 8x प्लस 12x और 36 माइनस इनने पक्षांतरित कर दिया लेफ्ट साइड में, तो बच्चा 20x बराबर 20, 20x बराबर 20। देखो 20x बराबर कितना है 20, x को मान चाहिए, x को मान चाहिए तो 20 के भाग में भेज दे सके ना 20 ने, x को माना जैसे 1, तो वो बिंदु कौन है भाई जिसको समान दूरी पर स्थित है, तो लिख दे 1,0 वह बिंदु है जिससे a तथा b दोनों समान दूरी पर स्थित होंगे, ठीक है। देखो 19 नंबर क्वेश्चन है, सेक स्क्वायर 65 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 25 डिग्री माइनस 3 साइन 30 डिग्री और देखो आगे दे रखा अपन कोस 60 डिग्री का मान होगा। तो देखो सेक स्क्वायर 65 बराबर क्या हुआ है, देखो 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर क्या हुआ है, देखो अपन याद होनी चाहिए सरस में समीकरण 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर हुआ है सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा दे रखा है तो अपन मान के लिख सकते हैं भाई, इजा देखो तो लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख देसा, ठीक है ना। आगे क्या करेंगे देखो, तो क्वेश्चन नंबर है 19, सेक स्क्वायर 65 और कोट स्क्वायर 25 दे रखे हैं। तो देखो पूरे कोण है, क्या देखो पूरे कोण दे रखे हैं, साफ तक नहीं, तो देखो कोट ने बदल दिया सही, आप सेक ने बदल दिया, कोट ने चेंज करा क्या मैं देखो कोट स्क्वायर बराबर हुआ क्या देखो 1 अपॉन कोट स्क्वायर बराबर क्या होगा पूर्व लिखना, सॉरी कोट 25 डिग्री है, कोट 25 ने बदलांगा पर tan 90 माइनस कितना भाई 25 ने ऊपर लाग गया स्क्वायर, तो लिख देसा tan स्क्वायर 65 डिग्री, ठीक है ना। कितना लिख देसा tan स्क्वायर 65, देखो sec स्क्वायर 65 माइनस tan स्क्वायर 65, देखो आगे मान अपन बढ़ता है 3 सारणी मान लिखना है, 37 को मान 1/2, cos 60 को मान 1/2, ठीक है। अब देखो इसके बाद सरल समीकरण लिखी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा, ये तीन आगे पक्षांतरित कर दो तो क्या लिख सकते हैं 1 बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस
tan स्क्वायर थीटा आ चीज आ गई। देखो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इनको मान की तो सी 1 हो जैसी 1 माइनस देखो 3 एकम 3 3 एकम 3 3/4 अपन लेना पे लेस रिलेशन ठीक है ना। तो देखो लेस ऐसी 4 भाग जैसे कितनी बार 4 बार जैसे 1 को भाग 4 बार 4 ने को गुणा करें 4 माइनस 3 यानी 1/4 ये आंसर कितना है भाई 1/4 है ठीक है। देखो 20 नंबर क्वेश्चन है आवाज न करेगा ठीक है। देखो अंक दे रहा क्या अपन देखो क्वेश्चन देख लियो थे अंक दे रहा क्या अपन 10 से कम क्या लिख रहा है 10 से कम अंक है और छात्र है आगे लिख रहा है छात्रों की संख्या। देखो पूरा छात्र टोटल कितना है 100 है छात्र कितना है टोटल 100 अंक देखो कितना कितना मिल रहा है बोल रहे 10 से कम यानी 10 से कम फिर कह रहे 20 से कम यानी अंतराल की तो फिर कितना सी 10 ज्यादा हो सी परंतु 20 कितना सी कम हो सी ठीक है। अब कह रहे अगले में कह रहे 30 से कम यानी 30 से कम तो 20 तो ज्यादा होगा और 30 कितना सी कम हो जासी। फिर कह रहे 40 से कम यानी 30 से तो ज्यादा सी और 40 से कम ठीक है। फिर देखो सॉरी 25 है क्या 40 से कम फिर देखो अब पूछ रहे अपन 40 अब देखो 50 से कम दे रखे तो 40 तो ज्यादा सी और 50 कम। फिर देखो आगे 60 से कम मतलब 50 से ज्यादा 60 कम ठीक है। फिर लिख रहा है 70 से कम फिर है 80 से कम 70 से कम है तो लिख दे भाई 60 से 70 फिर लिख दे 70 से 80 ठीक है लिख दिया। अब देखो वो अंतराल की जो चालू हो रही 10 से 20 यानी अंतर की जाए तो 10 से कम है मतलब 0 चालू उससे और 10 का नहीं जाएगा ठीक है। अब छात्रों की संख्या देखो 7 21 25 34 46 66 फिर 77 92 और टोटल कितना है 100 विद्यार्थी है। अब देखो 10 सौ कम कितना जना है 7 छात्र है तो 20 सौ कम कितना दे दिया पूरा 21 दे रखे तो अपन सिर्फ 10 सौ 20 को मध्य अंतराल बता तो देखो घटाओ भाई 21 में 7 घटाए कितना बच्ची 14 बच जासी ठीक है ना। अब 21 घटाओ कितना बच्ची देखो 34 माइनस 21 कितना बच्चा टाबर है 3 और 13 बच जासी। फिर 34 घटाए देखो भाई जाओ माइनस करो 34 बच्चा कितना 12 बच जासी। 46 घटाए देखो कितना बची 0 और 2 20। अब देखो 66 घटाए देखो 11 फिर 77 घटाओ देखो कितना बची भाई 15 के देखो 12 सात गया 5 इन्हें बचा 8 और जैसी 1 अब 92 घटाओ तो कितना इसी टाबर 8। अब बता सकते देखो 10 कम टाबर कितना है 7 20 14 अब अंतराल है 10 और 20 के बीच में कितना टाबर है 14 20 और 30 के बीच में 13 30 और 40 के बीच में 12 40 और 50 के बीच में 20 50 और 60 के 11 जैसे अपना 15 ठीक है अंक बीच में 8 है जैसी। अब देखो अधिकतम बारंबारता की चीज क्या देखो बहुलक बता रहा हूं मैं अधिकतम बारंबारता की है 20 है अधिकतम बारंबारता कितनी है 20 है ऊपर लिख दो भाई अधिकतम बारंबारता ठोक सकते कि अधिकतम बारंबारता 20 है क्या भाई बारंबारता कितनी है 20 है। तो बहुलक वर्ग क्यों जिसे आपने लिए 40 और 85 बोलांकुल सौ वर्ग बहुलक वर्ग तो एल को मान यानी बहुलक वर्ग की निम्न सीमा एल को मान कितना जिसी रहा 40 एच यानी वर्ग अंतराल मतलब 50 और 40 के बीच में अंतर कितना है 10 गो इन बोलना अपन F1 इन बोलांगा F0 इन बोलांगा F2 ठीक है। बहुलक वर्ग की बारंबारता ठीक पहले की ठीक है बाद की बारंबारता ठीक है। अब सूत्र क्या है बहुलक बराबर हुआ कि L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 F0 और F2 गुणा H हुआ L देखो 40 दे रहा क्या अपन L को मान कितना है 40 प्लस F1 को मान कितना है तकदीर F1 को मान 20 है माइनस F0 को मान 12 है 2 गुणा 20 माइनस 12 और माइनस का कितना चीज 11 गुणा H को मान 10 तो लिखा 40
प्लस 8 बट्टा 40, 40 मुँह एक घटाए कितना 33 बचा कितना भाई 7 बचा गुणा 10 यानी 40 प्लस 80 बट्टा 7 भाग कितनी बार जैसे देखो 11 7 77 बच्चा 3 हो गया 30 7 चौके 28 तो लिख दे भाई 51.41 होगा इसका बहुलक। बहुलक की तो लगभग 51.4 है। 4 आ जैसे ठीक है 51 पॉइंट कितना है भाई 4 आ। देखो ये जहाँ पास 17 आना चाहिए भाई 7 कर दिया 17। देखो यहाँ आंसर आ अपना देखो 4 पॉइंट लगभग 7 आसी तो दिखते हैं भाई 44.7 लगभग 80 बहुलक ठीक है ना। एक बार आंसर गलत लिख दिया अपन आंसर आसी 44.7 ठीक है। तो वो आपने लिए पार्ट रेसी कितना नंबर डी भाग है भाई पार्ट है डी। क्वेश्चन है ईमान टोटल 3 जे काम भी देखो विकल्प दे रखे 21 नंबर क्वेश्चन करनो अपन 21 नंबर क्वेश्चन है समीकरण दे रखे भाई आलेख निरूपण करो ठीक है ना। 2 समीकरण है x प्लस 3y बराबर 6 और दूसरी समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 12 है। आ समीकरण 1 है और आ समीकरण 2 है ठीक है ना। अब देखो मैंने आलेख निरूपण करके दिखाना है तो आप क्या करेंगे एक चर ने पक्षांतरित कर देंगे आप एक नहीं रखांगा। यदि मैं x का गुणांक कुछ भी को नहीं गुणांक यानी छोटा है तो आप x ने रखांगा और 3y ने आगे पक्षांतरित कर से तो लिख से 6 माइनस 3y ठीक है ना। ये साहब देखो इज आप 2 नंबर में x का गुणांक छोटा है तो आप रखांगा और y का गुणांक ने आगे भेज दे ठीक है। अब देखो x को मान चाहिए अपन x बराबर 12 माइनस 3y बटा 2 लिख देवंगा ठीक है ना। अब देखो पहले अपन ये x आलम y को मान रखे और x को मान समीकरण 1 में जिसी ईमान देखो y को मान रखे और x को मान समीकरण 2 में भी आ जिसी तो लिख भाई यदि समीकरण 1 में ठीक है ना समीकरण 1 से करांगा आप यदि y की जगह क्या लिख दिया y बराबर 0 हो कितना भाई y बराबर 0 हो तब देखो x को मान कितना x बराबर 6 माइनस 3 गुणा 0 ठीक है। तो x की वैल्यू आ जैसी 6 क्योंकि 3 ने 0 गुणा करा 0 आ जैसी 6 में 3 घटाया देखो 0 घटाया 6 बच जैसी। अब देखो y की जगह 1 लिख दिया यदि y बराबर 1 हो y को मान 1 लिख तो देखो x बराबर 6 माइनस 3 गुणा 1 यानी x की वैल्यू कितनी आ जैसी 3 आ जैसी। और आप लिख दे इन्हें समीकरण 1 से सारणी नजदीक में लिखनी है भाई समीकरण 1 से सारणी ठीक है। पहला मान x का दूसरा y का लिखांगा ठीक है ना। देखो x और y को मान आप रखे और x का मान आ गया आपने 0 और 1 रखा तो आया आपने 6 और 3 आया ठीक है ना। यदि जब y की वैल्यू 2 रखा तो x को माना जैसे 6 देखो 0 आ जैसे सॉरी देख लियो ची मान रखे। यदि जब आप 2 रखा तो x की वैल्यू 0 आ जैसे 3 दूनी 6 6 में 6 घटाया 0 ठीक है। तो समीकरण 1 सारणी आ चुकी। अब समीकरण 2 से करेंगे समीकरण 2 देखो यदि लिखा वापिस जा यदि y बराबर 0 हो y का मान कितो भी लिख दो चाची y को मान 0 कर तो x बराबर 12 माइनस 3 गुणा 0 बट्टा लिख दे 2 यानी 0 12 में घटाया 12 बचेगा 12 में 2 को भाग दे कितनी बार जैसी 6 बार जैसी कितनी बार जैसी भाई 6 बार जाओगा ठीक है ना। अब यदि आप ये लिख दिया कितना 1 लिखा यदि y को मान 1 लिखा तो 12 में 3 घटाए कितना बच्चे 9 बच्चे और मान आसी 4.5 ये वाच आप 2 लिख दें y को मान यदि y बराबर 2 हो y को मान कितना लिख दें 2 हो तब देखो भाई x बराबर कितना आसी 12 माइनस 3 गुणा 2 बट्टा 2 x को वैल्यू कितनी आसी देखियो 12 में 6 घटाया 6 बच्चे 6 में 2 के भागे 3 बार जैसी एक मान और जी करे तो आप यहाँ ऊपर रख के देख ले सही जैसी ठीक है ना। यदि देखो जब 4 रख दें जब y को मान की तो यदि y बराबर 4 हो तब देखो x बराबर 12 माइनस 3 गुणा 4 बट्टा 2
यानी 12 में 12 घटाया 0, 0 में 2 को भाग दिया 0 बार जैसी, ठीक है ना। अब देखो सारणी लिख दे चाहिए, सारणी समीकरण 2 से सारणी x और y का मान रखना है। देखो y को 0 रखो, फिर 2 और 4 रखे, ठीक है ना। तो मान देखो 6 आया पहली, फिर 3, फिर 0 आया। अब इनको ग्राफ निरूपण करना जकन बोला आलेख निरूपण। देखो एक स्थिति बन रही है, मान समान है लगभग और वह भी पॉजिटिव है, तो आप एक पास ग्राफ ले ले। देखो वो वाई एक्स है अपने लिए, और आप इन नेगेटिव मान के कर ले कम ले लेंगे, ठीक है ना। ऊपर की ओर धनात्मक हो जैसी 1 2 3 4 और ऐसे 5 और फिर 6 7 तक ले ले। वाई एक्स है यानी ऊर्ध्वाधर रेखा है बिन बोला वाई एक्स, और इन क्षैतिज रेखा इन बोला एक्स एक्स, ठीक है ना। इस साइड एक्स डैश एक्स हो जैसी और नीचे की ओर वाई डैश एक्स हो जैसी, ठीक है ना। राइट साइड में मान धनात्मक हो 1 2 3 4 5 6 7 और इस हिसाब चल जैसी, ठीक है ना। इस साइड लेफ्ट में देखो माइनस का 80 और नीचे की तरफ माइनस 15, ठीक। देखो आप मान रख दिया ऊपर की ओर पॉजिटिव, राइट साइड में भी पॉजिटिव मान हो सी। अब देखो पहली की सारणी है बा बता रही है 6 और 0, यानी x को मान तो 6 है और y को मान 0, तो ओ बिंदु जिसे आप 6 और 0 बिंदु, ठीक है ना। अब देखो 3 और 1, x की वैल्यू तो 3 और y की 1। देखो y की तो इज गया जिसे 1, x को मान इज गया मिल जाएगा, तो इजा लिख दे 3 और 1 बिंदु लिख दियो। 0 और 2 अब देखो x को वाई एक्स पर तो x को मान 0, x एक्स पर y को मान 0, तो देखो 0 और 2 तो ईज यहाँ जी भाई बिंदु 0 और 2। और स्केल की सहायता तो आप क्या करेंगे हिसाबू मिला दे स्केल की सहायता, ठीक है ना, लगभग हिसाबू, ठीक है। स्केल की सहायता सीधा मिल जैसे तीनों पॉइंट। अब देखो दूसरी रेखा 6 और 0, x को मान कितना है 6 और y को 0, y x एक्स पर y को मान हमेशा 0 है। 3 और 2, 3 और 2 देखो x का 3 y का 2, ईज यहाँ से देखो ईज यहाँ अपना 3 है और y की वैल्यू ईज यहाँ थोड़ा थोड़ा डैश डैश करके आगे बढ़ा सा, और देखो ईज यहाँ अपना एक बिंदु बनाएगा जकन लिख दे 3 और 2 लिख दे, ठीक है ना। फिर देखो 3 और 2 लिख दिया 0 और 4, ठीक है ना। देखो वाई एक्स पर हमेशा x का मान क्या है 0, तो वाई एक्स देखो 4 और 0 और 4 लिख दे, ठीक है ना। और स्केल की सहायता मान भी हिसाब मिला दे, ठीक है ना। एकदम स्ट्रेट मिल रहा है भाई। ई बिंदु पर क्या करेगा प्रतिच्छेद करेगी, ठीक है ना। और प्रतिच्छेदी बिंदु का निर्देशांक 6 और 0 जिसी जहाँ x बराबर कितना लिखा गया भाई 6 और y बराबर लिख दे 0, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, ठीक है। एक उभयनिष्ठ या फिर अद्वितीय हल है एक या लोसी केवल, ठीक है ना। चलो बंद, ठीक है। देखो 22 नंबर क्वेश्चन है, रचना और रिलेटेड क्वेश्चन है। रचना है कि 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है, ठीक है ना। तो आपने देखो कोई 3 सेमी त्रिज्या को वृत्त बना दियो, इस मुझे तानी त्रिज्या कितनी होंगी 3 सेमी के। आपका इसे इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेमी दूरी पर P और Q बिंदु स्थित है, मतलब दोनों तरफ बढ़ाओ इन, और बाहर है कोई बिंदु स्थित है, एक पास P है और दूसरे पास कौन है Q बिंदु स्थित है, ठीक है ना। ये अपना Q बिंदु स्थित है, बढ़ा दिया। और आ माप लेनी है कि इस गेहूँ इजेतानी दूरी कितनी हो जानी चाहिए 7, क्योंकि 3 तो अंदर आ चुकी, तो 12 कितनी रहेगी आपने 4, 3 अंदर और 12 भी 4 रहेगी, ठीक है ना। हिसाब करे बाद में अपन क्या करना है, ये जो पहली वृत्त बना है के अंदर और लिख दे। अब देखो OP रेखा और OQ रेखा को क्या करना है समद्विभाजन करना है, ठीक है ना। तो प्रकार खोलना की तो है, देखो आ टोटल दूरी कितनी है 7 सेमी है, OP बराबर OQ बराबर 7 सेमी दे रखी है ना, क्योंकि अंदर कितना सेमी दूर है 7 सेमी दूर है कोई बिंदु। तो देखो हम 7 सेमी को विभाजन कराएंगे समद्विभाजन, तो देखो लगभग आसी 3.5 आवा मान। तो आप क्या करेंगे या तो 4 सेमी को खोलेंगे प्रकार, जितो आधो है ना ब्यू थोड़े ज़्यादा को प्रकार खोलेंगे और चाप लगा दे, एक ऊपर लगाऊंगा चाप
इस साइड एक इस साइड लगा देसा, एक नीचे और यहाँ अन मिला देसा एकदम, ठीक है। इस आप आप इन चाप लगा से देखो 7 सेमी को है तो आप लगभग 4 सेमी को खोलांगे प्रकार ने, एक चाप फिर 2 3 और 4 इस आप मिला दियो, ठीक है ना। और जकी जगह आप समधि भाजन कर रहे देखा को यहाँ M1 लिख दियो पहले पर, दूसरा पर लिख दियो M2, ठीक है ना। और अब M1 और M2 को केंद्र बना के वर्त की रचना करनी है, ठीक है ना। तो अब देखो इस आप बनाना है भाई, आप नाप लेनी है OP की दूरी M1P, आ दूरी देख लियो लगभग, जैसे आपने 3.5 की और एक वृत्त बना दियो इस आप, ठीक है ना। एक इजिया वृत्त बना दियो और एक इन वृत्त बना दियो, ठीक है। और जकी जगह आपने प्रतिच्छेद करे इस आप देखो, इजिया प्रतिच्छेद करियो, इजिया लिख दियो C और इजिया लिख दियो D, इन्हें लिख दियो E और F लिख दियो बिंदु, ठीक है ना। और आपने इस बस बाद में क्या करना है, अंतिम है P बिंदु को तो मिला दियो E और F से, P बिंदु तो मिलाया E और F बिंदु से मिला देना है, और D बिंदु मिला देना है C और Q बिंदु मिला देना है C और D से। इस प्रकार से अपन ने दो बाह्य बिंदु P तथा Q से क्या करनी है, स्पर्श रेखा की रचना करनी है। क्या करिए, देखो स्टार्टिंग आके यहाँ करिए, तो देखो सर्वप्रथम रचना लिखनी है भाई, सर्वप्रथम 3 सेमी माप का एक वृत्त बनाया, ठीक है। पहली लाइन हो जैसे आप सर्वप्रथम एक 3 सेमी माप को वृत्त बनाए, फिर देखो भाई केंद्र से 7 सेमी दूरी है ना, 7 सेमी पर कोई बाह्य बिंदु स्थित है P, केंद्र से 7 सेमी दूरी पर स्थित बिंदु P व Q बनाए, ठीक है। P और क्या कर दिया, Q बिंदु बनाना है। देखो केंद्र इस गया है O, इजिया तानी चल जैसे 7 सेमी। अब देखो आपने क्या करना है, OP है ना, लास्ट 3 नंबर लिख दियो, OP व OQ का समद्विभाजक खींचा, और समद्विभाजक खींचो और जब किसी का समद्विभाजन करे बीच यहाँ पर M1 और M2 नाम लिखो, M1 तथा M2 बिंदु लिखा, ठीक है ना, लिखा। देखो अब आप देखो समद्विभाजक बिंदु OQ को समद्विभाजक बिंदु M2 है और OP को समद्विभाजक बिंदु M1 है, ठीक है ना। अब देखो M1 तथा M2 को केंद्र बनाकर वर्त की रचना करनी है, ठीक है ना। अब लिख दो भाई 4 नंबर, M1 व M2 को केंद्र बनाकर 2 अन्य वृत्त बनाए गए वृत्त है ना, बनाए गए वृत्त O केंद्र वाले वृत्त पर O वाले वृत्त के बिंदु देखो C, D, E और F पर प्रतिच्छेद करते हैं, बिंदु C, D तथा E व F पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब देखो भाई Q बिंदु तो C बिंदु मिला देना है और EQ बिंदु D मिला देना है, ठीक है ना। EP बिंदु EU और EP बिंदु ने F मिला देना है। और आपने क्या बन जैसे भाई स्पर्श रेखा, इस प्रकार से अपन ने बाह्य बिंदु O से स्पर्श रेखा कौन सी खींची भाई, देखो OC, देखो PE, ये लिखना PE, O नहीं है, PE तथा PF, और देखो जाऊँ QC तथा QD स्पर्श रेखा की रचना की, QD स्पर्श रेखा की रचना की, ठीक है ना। बस इस प्रकार से अपन ने अभीष्ट वृत्त की रचना की तथा 2 बाह्य बिंदु P तथा Q से अपन ने स्पर्श रेखा भी खींची। सर देखो क्वेश्चन है अभी लास्ट 23 नंबर, इनमें देखो एक तो दे रखे माध्यक और दूसरा है
बहुलक। अब दोनों करांगा अथवा का मायने दोनों में कौन सो सही लगे वो अपन एग्जाम में कर लियो, ठीक है ना। पहले आप देखो करांगा, देखो माध्यक ज्ञात करांगा, प्राप्तांक दे रखे अपन और प्राप्तांक और विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है, विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है। अब देखो प्राप्तांक 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, 50 से चल रहा है चल रहा नहीं पता 60, 60 से 70, 70 से 80 प्राप्तांक दे रखे है, ठीक है ना। अब देखो छात्रों की संख्या दे रखी है, टोटल छात्र 50 है, पूरा विद्यार्थी कितना है अपना 50 विद्यार्थी लिख रखे हैं। अब देखो सोल्व करांगे आप 5, 9, 8, 12 फिर 13 और 3, ठीक है ना। अपन विद्यार्थियों की संख्या दे दी। अब देखो अंग योग तो टोटल है, देखो 20 से 30 तक का विद्यार्थी कितना है 5, 30 और 40 का 9, अंग बीच में 8 टाबर है और अंग टोटल देखो सिग्मा एफ बोल दो या फिर एन बोल दो, ठीक है ना, या तो सिग्मा एफ बोलो या फिर बोलो एन। अंग योग कितने देखो 50 विद्यार्थी है। तो आप क्या करांगा, आप संची बारंबारता ज्ञात करांगा तो लिख सके एन बट्टा 2 बराबर 50 बट्टा 2 यानी लगभग 25, 25 से ठीक बड़ी क्या देखांगे भाई, बंद करियो। देखो आपने टाबर है सिग्मा एफ कर दियो, एन बराबर कितना गया 50, सिग्मा एफ बोल दो चाहिए एन बोल दो, अंग मान कितना 50 और आप एन बट्टा 2 कराएं यदि तो एन बट्टा 2 का मान आवे 25। आप देखो संची बारंबारता भी याद करा, ठीक है ना, विद्यार्थियों की संख्या नीचे क्या करांगा, संख्या नीचे लिख दे, ठीक है ना। अब आप सी एफ भी ज्ञात कर ले, जिक्र बोल रहा है संची बारंबारता, ठीक है ना। देखो 5 की जगह तो आएगा 5, फिर 5 का मान ऐड कर दो, 5 और 9 की तरफ 14, हाँ तो 14 में 8 जोड़ दे, फिर 22, 22 में देखो 8 जोड़ा कितना सी 34, देखो जोड़ा 47, फिर ए जोड़ दियो, टोटल विद्यार्थी आ गया आपने 50। अब देखो संची बारंबारता बताशा आप क्या करांगा, एन बट्टा 2 लिखांगा यानी एन बट्टा 2 का मान क्या आ गया 25। अब एक 25 से ठीक बड़ी संची बारंबारता, संची बारंबारता, बारंबारता देखो कितनी है भाई 34 है, कितनी है भाई 34 है। अतः माध्यक वर्ग क्यों जैसी भाई, माध्यक वर्ग कौन सा जैसी भाई ओ जैसी न रे 50 से 60, माध्यक वर्ग कौन सा जैसी भाई 50 से 60 होगा, ठीक है ना, 50-60 होगा, ठीक है। देखो तो आप माध्यक वर्ग तो लिख चुके 50 होगी तो 60 लिख लियो, ठीक है। अब देखो माध्यक वर्ग से संगत बारंबारता कितनी है, जैसे बोलना आप एफ की वैल्यू कितनी है 12 है, और माध्यक वर्ग से ठीक पहले की संची बारंबारता जिकिन बोलना आप सी एफ बोलना, इंग वैल्यू कितनी है 22, बोलांगा सी एफ बराबर 22। फिर के देखो सूत्र क्या है माध्यक को, माध्यक बराबर हुआ देखो एल प्लस एन बट्टा 2 माइनस सी एफ बट्टा एफ गुणा एच ओ के वांगो सूत्र हुआ देखो एफ आ गया अपने ने, एफ की तो आ गया अंतराल, देखो अंतराल वर्ग अंतराल एच हुए, एच को मान भी लिख दियो 10 है, ठीक है ना। देखो 30, 20 और 30 का मध्य अंतराल 10, 30 और 40 का मध्य भी अंतराल है 10, यानी प्रत्येक का मध्य अंतराल कितना है 10। एल के वह माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, तो निम्न सीमा कितनी है 50, इन बोला एल, तो लिख दियो भाई नीचे 50 प्लस एन बट्टा 2 का मान 25 है, सी एफ का मान 22 है, एफ को मान देखो आप 12 लिख रखे है और एच को मान 10 है, ठीक है ना, एच का मान कितना है 10। अब गुणा करें देखो 50 प्लस 3 बचेगा, 3 गुणा 10 हो जाए कितना 30 बट्टा 12, 12 दूनी 24 बच जाए कितना 6 हो जाए 30, 12 पंचो 60 लगभग आ जी भाई 52.5 की आ जी माध्यक हो सी कितना हो जी भाई 52.5 की तो सिंगो माध्यक हो जैसे सूत्र याद कर लियो L प्लस एन बट्टा 2 माइनस सी एफ बट्टा एफ गुणा एच, बार बार में रट के देख लियो, ठीक है ना।
देखो अंग कोई पार्ट है 23 नंबर कोई बहुलक। पहले आप माध्यक कर चुके हैं, अब कर रहे हैं देखो बहुलक। ठीक है, बहुलक मेरे साहब तो काफी आसान हुआ है। देखो संख्या दे रखी है विद्यार्थियों की संख्या, प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या दे रखे, विद्यार्थियों की संख्या मतलब प्रत्येक शिक्षक का कितना विद्यार्थी आ प्रति। ठीक है ना। देखो आगे दे रखे राज्य या संघीय क्षेत्रों की संख्या, राज्य या संघीय क्षेत्रों की संख्या, संघीय क्षेत्रों की संख्या। ठीक है, अब देखो लिख दिया आप मान आगा 15 से 20, 20 से 25, 25 से फिर 30, 30 से 35, 35 से 40 होगा, फिर 40 से 45। ठीक है ना, 45 से 50 होगा, 50 और 50 से कितना हो जाएगा, बस इतना ही दे रखे है। अब आगे देखो राज्य संख्या दे रखी है, राज्य के मान 3, फिर 8, 9, 10, आगे देखो 3, 0, 0 और 2। ठीक है, अब देखो आप ये सब को जब बहुलक की पूछा ना, सिर्फ बहुलक बताओ तो देखो अधिकतम बारंबारता देख राज्य की अधिकतम बारंबारता कितनी है। देखो अधिकतम बारंबारता 10 है, तो अधिकतम बारंबारता का संगत मान की वजह से बहुलक वर्ग जैसे देखो लिख साबा अधिकतम बारंबारता कितनी है भाई, 12 है, सॉरी 10 है भाई, 10 है। अतः 10 के संगत बहुलक वर्ग की तो जैसे भाई बहुलक वर्ग मतलब एकदम जस्ट शाम लो 30 हो 35 हो जैसे कितना भाई 30,35 है। तो एल के वह एल वह बहुलक वर्ग की निम्न सीमा यानी 30 हो जैसी एल को मान के तो एच वह वर्ग अंतराल यानी अंग मध्य को अंतर की तो है 30 और 35 का मध्य अंतर 5 को है, तो एच बराबर है 5। ठीक है, आगे देखो इन बोला आप F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग से ठीक पहले की और ठीक बाद की बारंबारता। ठीक है ना, इन 2 लिखांगे। ठीक है, अब सूत्र देखो भाई इजा बहुलक बराबर हुआ है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H हुआ। ठीक है ना, L देखो L की वैल्यू कितनी आपने एल बोला बहुलक वर्ग की निम्न सीमा यानी 30 मान आएंगे, 30 प्लस F1 को मान विकास कितना है, F1 को मान है 10 है, F2 को मान F0 को मान है 9 है बट्टा 2 गुणा 10 9 माइनस 3। देखो F है ना, ए मान अपन नीचे लिख देना है। ठीक है ना, F1 को बराबर तो F2 को और F3 को मान। ठीक है ना, बीजे लिख दियो, सॉरी F0 को मान भाई 3 को 0 है। H को मान की तो देखो वर्ग अंतराल अपन पतो चाल गयो कितो है 5 है, सरल करांगे देखो 30 प्लस 1 बट्टा 20, 20 में देखो 12 घटाया 8 बच जासी। ठीक है ना, 8 गुणा 5 यानी 30 प्लस 5 बट्टा 8 भाग देखो 50 हो जैसी है ना, तो पॉइंट की तो 80.6 लगभग आ जैसी 30.6 बहुलक होगा। ठीक है ना, बहुलक की तो जैसे आपनो 30.6। ठीक है, अगलो मॉडल पेपर करांगा काल। ठीक है ना, वीडियो देखते रहो।